to share the knowledge with us? कोई नहीं कर रहा है? शुभाश्री कुछ बोल रही है? नंबर सिस्टम को देखो, अगर अपन क्लासिफाई करते हैं ना, नंबर सिस्टम अपन हमेशा दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट वन इज नोन एज रियल नंबर्स एंड सेकंड वन इज नोन एज इमेजिनरी नंबर्स. जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, उन सारे नंबर्स को अपन दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं. वन इज रियल नंबर, वन इज इमेजिनरी नंबर. आई थिंक सबको पता होगा रियल नंबर्स क्या होता है, वो भी आई थिंक सबको मालूम होगा. रियल नंबर, anybody who will like to define real numbers? Suraj, तुम कुछ बोलोगे? अनुष्का, सुभाश्री, ए डॉट शर्मा, तुम्हारा नाम क्या बेटा? इससे बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. You have to unmute yourself. Yes sir. नाम क्या तुम्हारा बेटा? सर अभिषेक शर्मा. ओके अभिषेक. अभिषेक, रियल नंबर मेरे को डिफाइन कर पाओगे? क्या रियल नंबर्स होता है? सर जो नंबर्स एग्जिस्ट करते लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स. जो नंबर एग्जिस्ट करते हैं. एंड व्हाट डू वी मीन बाय एग्जिस्ट करते हैं? मतलब नेचुरल नंबर्स ये होगा, और क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर्स बोला, और भी कुछ बोला? सर होल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स तो होल नंबर्स में ऑटोमेटिकली काउंट हो ही जाते हैं ना. यस सर. इट इज लाइक मैन एंड ह्यूमन बीइंग्स. तो ह्यूमन बीइंग्स बोला तो मैन तो काउंट हो ही गए, है ना. नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स. अब तो तुम मुझे कैटेगरीज बता रहे हो, मेरे को रियल नंबर बताओ ना. मतलब सोच के देखो, मैं क्लास फर्स्ट में पढ़ता हूँ, है ना, और तुम लोग 11 में पहुंच गए. अब मेरे को समझो रियल नंबर होता क्या है. मेरे को नहीं मालूम रियल नंबर क्या होता है. एनीबडी, कोई और जो समझाना चाहेगा? मैं यहाँ पे देखो एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ मतलब क्या है उसका, लॉजिक मतलब क्या है. राइट, अगर आप उसको डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? अबूजर, हैंड रेज हैंड करने का जरूरत नहीं, कैन जस्ट यू नो डिस्कस. Okay, sir. I thought नहीं like नहीं, okay. मैंने बोला So sir, रियल नंबर में बेसिकली ये जो हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं मेरे ख्याल से, और उसमें रैशनल और इरेशनल नंबर्स आते हैं, और उसमें इंटीजर्स भी रहेंगे और फ्रैक्शंस भी रहेंगे. एंड बस मेरे ख्याल से शायद इतना ही सब. सो इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, रैशनल और इरेशनल, ये चारों एक साथ, ये चार कैटेगरी के नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं. हाँ सर, आई सपोज. ये तो तुम कैटेगरीज बता रहे हो, है ना. वो तो अपन डेफिनेशन के बाद में आएंगे ना कि रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है. अच्छा, अभी कितनी कैटेगरीज में कैटेगराइज हो सकता है, अभी तो अपन डेफिनेशन बोल रहे हैं. तुमने पहले क्या स्टेटमेंट बोला था, रियल नंबर कौन से होते हैं, कुछ कहा था तुमने? हाँ सर, रियल नंबर्स मैंने कहा था कि वो रैशनल होते हैं एंड इरेशनल, लाइक उसमें आते सब पार्ट. नहीं, वो तो कैटेगरीज हो गई. उसके पहले तुमने कुछ स्टेटमेंट भी बोला था. सर उसके पहले शायद मैंने ये बोला था कि उसमें इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड मेरे ख्याल से यही दो. तूने थर्ड स्टेटमेंट ये बोला था, सेकंड तूने कहा था रैशनलाइजेशन, फर्स्ट तूने कुछ और कहा था कि सर रियल नंबर्स ऐसे कुछ होता है. हाँ सर, रियल नंबर्स जो हम डिस्प्ले कर सकते हैं. हाँ, डिस्प्ले कर सकते हैं. डिस्प्ले कर सकते हैं मतलब कैन यू? मतलब वो इमेजिनरी नंबर्स में नहीं आते हैं सर, एंड उसको मतलब प्रूफ किया जा सकता है शायद. सर मैं एक्यूरेट नहीं हूँ. किया जा सकता है. हाँ, ये मैं समझ पा रहा हूँ कि तू सोच तो सही रहा है, लेकिन तू उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है. हाँ यस सर. एक एक सिंपल सी बात समझाता है ना, बहुत जगह काम कर जाता है. छोटा सा लॉजिक है. अभी जो अपन सबके कुछ ना कुछ नाम है, राइट, और अपन सबके नाम ना अपने पेरेंट्स ने बहुत सोच समझ के रखा है. ऐसा नहीं मतलब जिस दिन अपन बॉर्न हुए उस दिन पापा के मन में जो नाम आया सबसे पहले वही नाम दे दिया अपन. जो आर नेम हैज अ मीनिंग, जो पेरेंट्स ने सोच के रखा है. जैसे अभी जैसे मैं और मेरे दो भाई हैं, सो वी आर थ्री पीपल, थ्री सिबलिंग्स, राइट. तो माय नेम इज आशीष, मेरे भैया का नाम सागर है, और मेरे छोटे भाई का नाम गौरव है. तो
मेरे पापा का लॉजिक ऐसा था कि यार मुझे ऐसे नाम रखने हैं जिन नाम के नाम के मतलब में डेप्थ आता हो, right? कि नाम एक क्वालिटी जैसा कुछ हो जिसके अंदर डेप्थ आता हो, मुझे ऐसे नाम रखने हैं। तो इसलिए हम तीनों के नाम देखो, आशीष इज अ ब्लेसिंग, सागर इज अ ओशियन, गौरव इज अ प्राइड, राइट? तो सबके अंदर वो एक क्या कहते हैं, डीपनेस है। तो वैसे ही हर चीज का नाम जब रखा जाता है ना, तो कुछ ना कुछ सोच समझ के लॉजिकली रखा जाता है। सेम लॉजिक गोज इन एकेडमिक्स एज वेल। आप जब किसी भी चीज का नाम रखते हो, राइट, किसी भी चीज का, चाहे वो कोई फॉर्मूला है, कोई टर्म है, राइट, तो सोच समझ के, ऐसे नहीं रैंडमली जो मेरे मन में आया वो रखूंगा। सो रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, राइट, देखो नाम से ही समझ में आ जाता है। रियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई मुझे बताएगा? असली। नहीं, असली इज नॉट रियल, असली इज ओरिजिनल। ओके सॉरी। ट्रस्ट। वास्तव। कौन बोला? प्रद्युम्न। अरे गुड। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को रियल नंबर का हिंदी में मैं जब पूछता हूँ ना, बहुत सारे बच्चों से पूछता हूँ, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रॉब्लम व्हेन आई स्टार्ट विद नंबर सिस्टम। बहुत कम लोग ये आंसर कर पाते हैं। रियल नंबर का या रियल को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक या वास्तव, राइट? सो अभी रियल नंबर को अगर मैं डिफाइन करूँ, तो रियल नंबर्स क्या हो जाते हैं? वो नंबर जो वास्तव में है, राइट? वो नंबर जिनका आप मैग्नीट्यूड बता सकते हो, जिसका मैग्नीट्यूड बता सकते हो, वो नंबर वास्तव में होगा। अब सोच के देखो, किस किस चीज का अपन मैग्नीट्यूड बता सकते हैं? अपन 2 किलो चावल लेके आते हैं, 3 किलो चावल लेके आते हैं, 4 किलो चावल लेके आते हैं, तो 2 2 3 4, राइट? कभी कभी अपन हाफ लीटर मिल्क लेके आते हैं, राइट? कभी कभी अपन 0.5 ग्राम्स, मैं ग्रोसरी आइटम्स की बात कर रहा हूँ, बिकॉज अभी लॉकडाउन में अपन ग्रोसरी आइटम्स की बात करते हैं, राइट? सो 0.5, 0.6, ये सारे के सारे क्या हुए? इनका मैग्नीट्यूड बता सकते हो। तो ये सब क्या है? रियल नंबर। जीरो क्या है? आप मैग्नीट्यूड बता सकते हो, जीरो का मैग्नीट्यूड कितना है, -2 कितना होगा, -3 कितना होगा, 1.5 कितना होगा, माइनस का 1.5 कितना होगा, हाफ कितना होगा, √3 कितना होगा, √2 कितना होगा। तो जिस भी चीज का आप मैग्नीट्यूड बता सकते हो, इट इज रियल, राइट? बिकॉज वो वास्तव में आप उसका मैग्नीट्यूड बता पा रहे हो। जिस क्वांटिटी का आप मैग्नीट्यूड नहीं बता पाओगे, तो अपन क्या बोलते हैं नॉर्मली? अच्छा, अरे यार ये तो तेरे सपने में ही होगा बस, राइट? तो दैट इज इमेजिनरी। तो जो क्वांटिटी आप मैग्नीट्यूड नहीं बता पाओगे, वो इमेजिनरी हो जाता है। जैसे कोई मुझे एग्जांपल बताएगा इमेजिनरी नंबर्स का? इमेजिनरी नंबर का एग्जांपल चाहिए मेरे को। रियल नंबर तो हमें समझ में आया, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड आप बता पाओगे उसको आप रियल नंबर बोलोगे। सो इमेजिनरी नंबर्स क्या होगा? वो नंबर जिनको मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अपन सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं? एनी एग्जांपल? √1। √1? नहीं नहीं बेटा, √1 तो 1 ही हो जाएगा ना। यही बोलना चाह रहे हो ना? √1, √1 तो 1 हो जाएगा। मेरे ख्याल से कुछ भूल गए अनुष्का। सर √-1। √(-1), राइट? √1 तो 1 ही हो जाता है। यस सर। √(-1), राइट? और √(-1) नहीं, रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, √(-3), क्योंकि आप नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, वो अपन आगे जाके डिस्कस करेंगे क्यों नहीं निकाल सकते। सो नेगेटिव नंबर्स का रूट, और रूट क्या, 4th रूट भी नहीं निकाल सकते, 6th रूट भी नहीं निकाल सकते, है ना? क्यों नहीं निकाल सकते हो? बिकॉज ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका पावर 4 करने पे -1 आ जाए, है ना? 1 का स्क्वायर करने पे तो 1 आ जाएगा ना, बट ऐसा कोई नंबर नहीं जिसकी पावर 4 करने पे -1 आ जाए। इसके अलावा कोई और इमेजिनरी नंबर, नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, तो इट्स ओके, दैट इज वन काइंड ऑफ इमेजिनरी नंबर। और इंफिनिटी। वंडरफुल, राइट? कौन बोला ये वाला आंसर? अनुष्का, तुम ही बोले? नहीं, भूमिका। बहुत बढ़िया, राइट? इन्फिनिटी कभी अपन को दिखता ही नहीं है। इन्फिनिटी इज आल्सो इमेजिनरी नंबर, राइट? इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर। लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर मतलब जितना बड़ा नंबर आप सोच सकते हो वो नंबर। अब सोच के देखो, सबसे बड़ा पॉसिबल नंबर हम सिर्फ सपने में ही सोच सकते हैं। इट इज ओनली इमेजिनरी नंबर, इट्स नॉट रियल। बिकॉज तुम चाहे कितना ही बड़ा नंबर लिख लो, यू राइट 9999, कितना ही बड़ा, राइट, 1000 पेजेस भर दो, मैं उसके आगे एक और 1 लगाऊंगा, मेरा नंबर तुम्हारे नंबर से बड़ा हो जाएगा, right? So infinity is also one of the imaginary numbers. You cannot find out the magnitude of infinity, कि infinity होगा कितना। So infinity हो गया, square root of a negative numbers हो गया, ये सब तुम्हारे imaginary numbers हो जाते हैं। imaginary numbers को अपन complex numbers में पढ़ेंगे 11th में,
तो वहाँ पे अपन डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पे पूरा का पूरा एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर विच टॉक्स अबाउट ओनली इमेजिनरी थिंग्स, राइट, एकदम साइंस फिक्शन की जैसे चैप्टर है वो, तो वो अपन बाद में करेंगे, उसमें बहुत मजा भी आता है। तुम लोगों ने इंसेप्शन, तुम में से किसी ने इंसेप्शन नाम की एक मूवी है, तुम बच्चों ने देखी किसी ने? No, sir. यस और नो? No. नो, ओके। सो इंसेप्शन ना कभी अगर तुम्हें टाइम मिले, राइट, तो डू वॉच दिस मूवी। इंसेप्शन इज अ हॉलीवुड मूवी, उसके इट्स अ कंसेप्ट, राइट, और उसमें कंसेप्ट क्या है कि आप किसी के ड्रीम में जाके, राइट, मतलब किसी के ब्रेन में जाके यू इम्प्लांट अ थॉट, और जब वो बंदा सुबह उठता है तो उसको लगता है कि उसने सपने में सोचा है, इट इज हिज थॉट। तो उस मूवी के अंदर ना वो ड्रीम के अंदर जाके एक थॉट को इम्प्लांट करने की कोशिश करता है। सेम इज द इमेजिनरी नंबर्स। अपन जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे ना, सो यू विल एंजॉय दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तुझे इंसेप्शन पूरा याद आता है कि हाँ हम कुछ इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड में है। जो रियल वर्ल्ड के नंबर से वो वहाँ पे नहीं होंगे, वहाँ पे अलग चीजें होंगी। एनीवे, सो कमिंग बैक टू इन्फिनिटी, राइट। अच्छा, एनीवेज, वन मोर जीके का क्वेश्चन, राइट। इन्फिनिटी का साइन का मतलब किसी को पता है? साइन आया कैसे? एनीबडी? जीके का मतलब है, यहाँ पे कुछ मैथ्स ऐसा कोई सेंस नहीं है। इफ यू नो इट, इन्फिनिटी का साइन का मतलब क्या है? इन्फिनिटी के साइन का जो ओरिजिन है ना, इट इज काइंड ऑफ अ स्नेक who is trying to eat its own tail. सर नो स्टार्ट नो एंड टाइप। हाँ, क्योंकि इन्फिनिटी का जो नाम आया ना, इन्फिनिटी, उसके पहले उसको काउंटलेस बोला जाता था, काउंटलेस या फिर एंडलेस, राइट। So people were thinking of a symbol that will represent countless or endless, मतलब something that will never finish or never come to an end, right? So I think some scientists from जहाँ तक मुझे याद है, I think he belonged to South Africa. So उसको ये सपने में दिखा था, मतलब सपने में सांप आया था ऐसा। तो अगर एक सांप अपनी टेल को टच करने की कोशिश करता है ना, सो दिस इज हाउ द स्नेक फोल्ड इटसेल्फ। ये उसका माउथ है, ये उसका टेल। तो जितना माउथ आगे जाएगा उतना ही टेल आगे जाएगी, तो ही विल नेवर बी एबल टू रीच द टेल। सो फ्रॉम देयर द सिंबल केम इन्फिनिटी। एनीवेज, सो विल कम बैक टू रियल नंबर्स, राइट। इनफ ऑफ ज्ञान, आ जाओ वापस। सो रियल नंबर्स को अपन कितनी कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं? 1 2 3 4, हाउ मेनी? Sir, 2. Nice. And what are those two? Rational and irrational. बहुत बढ़िया. So real numbers are categorized into rational and irrational. And what are rational numbers? Sir, Sir, they can be terminated. Abhishek क्या बोला? Sir, they can be terminated. Okay, so they are terminating. और fractions. नहीं, फ्रैक्शन यहाँ कैसे आ जाएंगे? फ्रैक्शन तो अलग एक कैटेगरी है, अलग टाइप है, मतलब वो वैसा है, राइट। मतलब इंडियंस है, यूरोपियंस है, वैसा है। अपन तो अभी ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। हाँ, कोई कुछ और बोल रहा था? Sir, it can be represented in P upon Q form. Okay, so rational numbers are those numbers which can be represented in the form of P by Q. Good. अब Where Q is not equal to 0. CBSE स्कूल से है? Yes, sir. Got it. मेरे को लगा ही था, because CBSE स्कूल वाले बच्चों को ये भर के याद होता है, P by Q form where Q is not equal to 0. And irrational number, है ना? देखो, Yes, sir. है ना, रैशनल और इरेशनल का जो अभी तक तुमने डेफिनेशन देखा होगा, है ना, याद है कि नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट डेफिनेशन जब तुम देखते हो तुम्हें ये दिखता है, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q. इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, है ना अबूजर? सो अबूजर, मुझे एक ऐसा एग्जांपल बताना जिसको अपन p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते। P by Q form में नहीं लिख सकते. 11/9, I suppose. 11/9 तो p by q फॉर्म में ही है ना, तो खुद ही Oh, sorry. 11/0. 11/0 वो तो रियल नंबर ही नहीं हुआ, वो तो इमेजिनरी में चला गया। Sorry.
समथिंग अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो नंबर ही नॉट डिफाइंड हो जाता है ना, वो रियल नंबर्स में रहता ही नहीं है। Yes, Sir, sir. root 2, root 3, and pi. I think you said pi, right? Yes, sir. Okay. pi का वैल्यू कितना होता है? 3.14 and 3. फ्रैक्शन में कितना होता है? 22 Oh, upon yes, sir. 7. 22/7. Yes, sir. वो तो p by के फॉर्म में चला गया फिर। Sir, root 2. रूट टू मैं रूट टू अपॉन 1 लिख दूंगा तो चलेगा क्या? क्या sir? अगर मैं रूट टू को रूट टू अपॉन 1 लिखूं तो मैथमेटिकली एम आई करेक्ट कर रहा हूँ? Yes, sir, you're correct. करेक्ट है, तो p by q फॉर्म में चला गया, p by q में चला गया तो रैशनल है। पाई इज 22/7 फ्रैक्शन की फॉर्म में चला गया या p by q फॉर्म में चला गया, रैशनल है, राइट? 3 को आई कैन राइट 3 अपॉन 1, p by q फॉर्मेट में चला गया, रैशनल है। कोई तो नंबर बताओ मुझे जो रैशनल ना हो। है ना लोचा? 0. 0 is 0 upon 1, रैशनल है। Sir, it's not possible. क्या? सर इरेशनल नंबर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं p अपन q फॉर्म में? नहीं, रैशनल नंबर p by q फॉर्म में नहीं होते हैं। हाँ यस तो सर मैं तो एक ऐसा एग्जांपल सोच रहा हूँ कि जो ऐसा एग्जांपल जो p by q फॉर्म में नहीं आता हो। सर 1.12 1.122 1.1222 ऐसे करते हुए डेसिमल हटा के जितना आगे नंबर तो लिखेगा ना उतना मैं नीचे 0 लगा दूंगा, मेरा p by q फॉर्म आ जाएगा। आएगा ना? तो कितने लिख ले आगे, राइट? तो डेसिमल के बाद में पूरी रामायण लिख ले, मैं डेसिमल हटाऊंगा, आगे जितने नंबर है उतने नीचे 0 लगा दूंगा, राइट? हो गया नंबर मेरा p by q फॉर्म में। लेकिन तो बैंड बच गया ना, मतलब बचपन से अभी तक अपन ने पढ़ा हुआ था ये सब कुछ, आज अचानक से, राइट? आशीष सर पता नहीं पूछ रहे, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। यही बात होती है, राइट? अब एक चीज समझो, तुम जब भी कोई चीज सीखते हो ना, राइट, डू नॉट जस्ट मेमोराइज इट, ऐसा होता है नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों। मैं समझाता हूँ यहाँ पे, राइट? चलो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझाऊं क्या तुम्हें ना, उससे बहुत अच्छी तरह से नंबर सिस्टम समझ में आएगा आगे जाके। जीरो किसने इन्वेंट किया था? हु इन्वेंटेड जीरो? आर्यभट्ट. एंड व्हेन डिड आर्यभट्ट इन्वेंटेड जीरो? एनी आइडिया? रफ ईयर भी चलेगा मेरे को, मतलब sir. अभी चल रही 21st सेंचुरी, राइट? तो आर्यभट्ट ने जीरो कब इन्वेंट किया होगा? कितना मान लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को भी आंसर नहीं मालूम, टू बी ऑनेस्ट। 18th century. चलो तो 18 बोला, मैं 18 पकड़ लेता हूँ। सो 18 सेंचुरी में आर्यभट्ट ने जीरो इन्वेंट किया था, और मैथ्स आर्यभट्ट के जीरो इन्वेंट करने के बाद में डेवलप हुई है कि पहले से थी? पहले से थी. पहले से थी। इसका मतलब जीरो आने से पहले ही बहुत सारा काम हो चुका था मैथ्स में, है ना? Yes sir. ये बहुत सारा, जब तुम नंबर सिस्टम में डेफिनेशंस देखते हो, यू नो, प्रॉपर्टीज देखते हो, so they will all be, you know, valid for numbers which are positive, क्योंकि जीरो तक आया ही नहीं था। अभी जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, राइट? इवन नंबर सबको पता है, इवन नंबर्स बोलो, 2 4 6 8, है ना? -2 इवन होता है कि नहीं होता है? सोचो, -2 हाँ कि ना? नहीं होता है, -2 को इवन नहीं बोलते हैं, बट इवन नंबर्स कौन से बोलते हैं? 2 4 6 8 10, राइट? 2 से आगे वाले। या फिर एक सिंपल सा चीज ऑब्जर्व करो, तुमने जब मल्टीप्लिकेशन टेबल्स अपन को किसी ने सिखाई है, राइट? हम सब ने मल्टीप्लिकेशन टेबल्स याद करी है स्कूल में, राइट? और खूब मार भी खाई है। हमेशा अपनी टेबल कैसी होती है? 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। अपन ने हमेशा 2 1 से स्टार्ट किया है, 2 1 2 2 3 1 3 2 5 1 5 2, राइट? कभी कोई अपन को पीछे लेके नहीं गया, 5 into 0 is 0, 5 into -1 is -5। आया समझ में? तो अपनी हर एक चीज ना वो पॉजिटिव नेचुरल नंबर से स्टार्ट होती है। तो अपनी मेजरली डेफिनेशन जो है ना नंबर सिस्टम में, वो सब नेचुरल नंबर्स के लिए, इवन नंबर्स, राइट?
प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ऑड नंबर्स, फैक्टर्स। अभी जैसे फैक्टर्स तो मुझे सबको पता होंगे, राइट? 4 के मुझे फैक्टर्स बताओ क्या क्या होते हैं, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन। 4 के फैक्टर्स, 4 के फैक्टर्स 2 सर। बस एक 2 ही होता है, और भी होगा ना? 1 2 1 4 1 2 एंड 4। सो 1 2 एंड 4 ये तुमने फैक्टर्स निकाले कैसे 4 के? तुमने 4 को डिवाइड करके, कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है 1 2 एंड 4, 1 2 and 4। है ना? ऐसे किया होगा ना? यस सर। तो सोच के देखो, -2 भी 4 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना? राइट? यस। -4 को डिवाइड कर देगा, -1 भी 4 को डिवाइड कर देगा, -4 भी 4 को डिवाइड कर देगा। लेकिन अपन जब फैक्टर्स बोलते हैं ना, अपन सिर्फ 1 2 एंड 4 ही बोलते हैं। अपन -1 -2 -4 को कभी काउंट नहीं करते, राइट? तो एक सिंपल सी बात हमेशा अपने दिमाग में क्लियर रखो, नंबर सिस्टम की जो बेसिक डेफिनेशंस है ना, वो आर्यभट्ट के इन्वेंट होने के या आर्यभट्ट के पैदा होने से पहले से बनी हुई है ना? सो वो नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड नहीं करते हैं कभी भी, वो हमेशा नेचुरल नंबर्स के लिए होती है। तो तुम्हारी चीजें क्लियर हो जाएंगी थोड़ी थोड़ी। तो अब जैसे ये जो तुम्हारा डेफिनेशन है ना P/Q वाला, ये भी तुम्हें आधा ही पता है। P/Q फॉर्म में होगा where Q is not equal to 0 and P and Q are integers। ये ध्यान रखो, अगर तुम ये भूल जाओगे ना P और Q इंटीजर्स होता है, फिर तो तुम्हें कोई रैशनल नंबर मिलेगा ही नहीं, फिर तो हर एक नंबर P/Q फॉर्म में आ जाएगा। नहीं, रैशनल नंबर्स कौन से होता है? वो नंबर जिनको तुम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और P और Q दोनों के दोनों इंटीजर होंगे। Q 0 हो नहीं सकता, डिनोमिनेटर तो कभी 0 नहीं हो सकता, वरना बैंड बच जाएगा उस चीज का, राइट? ये तो हमेशा ध्यान रखो, डिनोमिनेटर में 0 आया मतलब नॉट डिफाइंड। सो P एंड Q आर इंटीजर्स। अब यहाँ देखो, यहाँ पे बहुत सारे रैशनल नंबर्स है अपने पास। कैसे? √2, √2 को तुमने P/Q फॉर्म में तो लिख दिया, लेकिन देखो P/Q फॉर्म में दोनों के दोनों इंटीजर्स नहीं है, मतलब मैं इसको P/Q फॉर्म में नहीं लिख पाया हूँ। सो दिस इज अ इरेशनल नंबर। वो नंबर जिसको आप P/Q फॉर्म में लिख पाओ और P और Q इंटीजर होने चाहिए, राइट? जैसे 3 को आपने लिखा 3/1, दोनों इंटीजर बन गए। -1.7 को आपने लिखा -17/10, 17 और -17 और 10 दोनों इंटीजर्स है P/Q फॉर्म में। तो ये अपने पास रैशनल नंबर्स है। √2, √3, क्यूब रूट, मतलब nth रूट का साइन आ जाएगा, वो तो सारे के सारे इरेशनल हो ही गए, राइट? कोई भी तुम्हारे पास स्क्वायर रूट आए, क्यूब रूट आए, फोर्थ रूट आए, वो तो इरेशनल बन ही गया। दूसरा ये देखो पाए वाला ना, ये हमेशा ध्यान रखना, राइट? और बहुत बार टीचर्स ने बोला भी होगा, हम सुनते नहीं है, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यू निकालते हैं, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। आया समझ में? तो 22/7 ये कैसा होगा? रैशनल। एक बार इंजीनियरिंग के पेपर में आया हुआ है ये एक ऑप्शन में, राइट? कि पाई इज रैशनल और इरेशनल। सो पाई कैसा हो जाएगा? पाई इज इरेशनल। जितने भी तुम्हारे पास मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं। सो पाई इज इरेशनल, लेकिन 22/7 इज रैशनल। और दोनों अलग अलग क्यों है? कि दोनों सेम नहीं होते हैं, दोनों की वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, राइट? सो पाई हमेशा इरेशनल बोलना। 22/7 तो फ्रैक्शन की फॉर्म में चला गया, मतलब P/Q, P and Q आर इंटीजर्स, तो वो रैशनल हो गया। सो इरेशनल नंबर्स की अगर मैं बात बताऊँ ना, जहाँ तक 11th एंड 12th में काम आएगा, राइट? सबसे पहला तो जब भी कोई मैथमेटिकल सिंबल देखो, जैसे पाई हो गया, आगे तुम पढ़ोगे ई करके एक सिंबल आएगा, राइट? सो पाई हो गया, ई हो गया, ये सब सिंबल ना इरेशनल नंबर्स होते हैं। प्लस जितना भी nth रूट वाले नंबर्स होंगे, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, सेवेंथ रूट, 1/स्क्वायर रूट, वो सब के सब जैसे ही रूट का साइन आया ना, वैसे ही वो क्वेश्चन इरेशनल, वैसे ही वो क्वांटिटी इरेशनल बन गई, अदरवाइज वो रैशनल रहेगी। सो P/Q where P and Q are integers, right? Now अब रैशनल नंबर्स में दो टाइप के नंबर्स की कैटेगरीज बन जाती है, दैट इज या तो नंबर टर्म, या तो ये फ्रैक्शन जो है ना P/Q वो टर्मिनेटिंग होगा, या फिर ये फ्रैक्शन रिकरिंग होगा। रिकरिंग मतलब रिपीट करेगा, राइट? तो मैं अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, मैं वहीं पे करा देता हूँ। सो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स
which are in the form of p by q where p and q are integers, the first definition. या फिर आप ऐसे बोल सकते हो रैशनल नंबर्स कौन से होंगे? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे तो या तो वो टर्मिनेट हो जाएंगे या फिर वो रिकरिंग हो जाएंगे। रिकरिंग मतलब एक पैटर्न बन जाएगा, नंबर रिपीट करने लग जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 7/2, राइट। 7/2 देखो फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसको तुम डिवाइड करोगे तो 3.5 आ जाएगा। सो डिवीजन कम्स टू एन एंड। एंड मतलब टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब क्या होता है? खत्म हो जाएगा। सो डिवीजन कम्स टू एन एंड। सो 7/2 इज अ रैशनल नंबर, राइट। 1 या 10/3, 10/3 को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो करके देख लो अपन डिवीजन कैसे करते हैं। 3 3 9, 1 बचेगा, यहाँ डेसिमल लगाओगे एक 0 आ जाएगा। 3 3 9, 1 बचेगा, डेसिमल है फिर से एक 0 आ जाएगा, वापस से 3 3 9। देखो बार बार 1 बचता ही जा रहा है ना। सो डिवीजन कभी खत्म हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, हर बार मेरा कुछ ना कुछ बचता जा रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3.3333 एंड सो ऑन। तो दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग, लेकिन देखो हो क्या रहा है? रिपीट हो रहा है पूरा का पूरा वैल्यू 3 का रिपीटेशन। सो दिस इज कॉल्ड इज रिकरिंग। ऐसे रिकरिंग के बहुत सारे एग्जांपल्स और ले सकते हो। 4.545454 ऐसे लिख दिया तो देखो डेसिमल के बाद में यहाँ पे मेरा रिपीटेशन स्टार्ट हो गया ना। नाउ दिस रिपीटेशन कैन स्टार्ट एट एनी पॉइंट। वो डेसिमल के पहले, डेसिमल की जस्ट बाद में स्टार्ट हो सकता है, या फिर ऐसा एग्जांपल भी हो सकता है। देखो 3.275757575, राइट। तो डेसिमल के बाद में नहीं, लेकिन थोड़ा आगे जाके रिपीटिशन स्टार्ट हुआ, एक पैटर्न बना, और जब एक बार वो पैटर्न बना तो वो पैटर्न चलता रहेगा अब आगे, और वो पैटर्न चेंज नहीं होना चाहिए। सो दिस इज रिकरिंग। तो इस तरह से अगर हुआ तो भी रैशनल नंबर होता है, टर्मिनेट हुआ तो भी रैशनल नंबर होता है। तो रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, जो अपन नॉर्मली बोलते हैं। इरैशनल नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग हुआ या रिकरिंग हुआ तो रैशनल बन गया। इरैशनल के लिए क्या होना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो टर्मिनेट नहीं हुआ। ये तो पढ़ा होगा तुमने, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, है ना। सो रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, इरैशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। देखो यहाँ पे मैंने शायद हल्की सी गलती करी कहीं ना कहीं पे। कोई मुझे बता सकता है कहाँ पे लॉजिकल फ्लॉ है? मैंने कुछ तो गलत लिखा है, क्या तुम देख सकते हो, समझ सकते हो मेरी गलती क्या है? एनीवन ऑफ यू देखो थोड़ा ध्यान से। सर नॉन रिकरिंग मैंने लिखा ना नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और मतलब वो जरूरी नहीं है, मतलब वहाँ क्या कहाँ पे? क्या बोल रहे हैं अनुष्का? मैंने सुना नहीं, सॉरी आवाज कट रहा था। किसी को कुछ गलती दिख रहा है क्या? थोड़ा लॉजिकली सोच के देखो ना, थोड़ा दिमाग यूज करो। आंखों से तो गलती नहीं दिखेगी, दिमाग यूज करो। सर कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है ना, मतलब व्हाइट बोर्ड पे लिखा है कि रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, इरैशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। देयर इज सम मिस्टेक ओवर हियर, देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, देयर इज अ फ्लॉ। सर वो रैशनल नंबर में नॉन रिकरिंग आएगा और इरैशनल में रिकरिंग आएगा। नहीं, ओके अगर रिकरिंग हुआ तो उसको रैशनल नंबर से बोलते हैं। अरे हाँ सॉरी। 1/3 ना, जैसे 1/3 10/3 अपन एग्जांपल लिया। देखो पंगा कहाँ पे बताता हूँ। अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो क्या मैं उसको इरैशनल बोल दूं? ध्यान से सुनो मेरा स्टेटमेंट। अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो क्या मैं उसको इरैशनल बोल सकता हूँ? नो सर। नो सर, राइट। क्यों? आदि सुन, राइट। अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, राइट, तो वो नंबर रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। कैसे? नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा,
लेकिन मैंने रिकरेंस के बारे में तो कुछ बताया नहीं। अगर रिकरेंस हुआ तब तो वो रैशनल बन जाएगा ना, और रिकरेंस नहीं हुआ तब वो इरेशनल बनेगा। आ रहा है समझ में? सो नॉन टर्मिनेटिंग और नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा? एंड आएगा। अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, मतलब ना तो खत्म हो रहा है ना वो रिकर हो रहा है, दोनों ही चीजें नहीं हो रही है, तो आप बोलोगे इरेशनल नंबर्स है। अगर वो टर्मिनेट हो रहा है या फिर वो रिकर कर रहा है तो आप बोलोगे रैशनल, राइट? ध्यान रखना, एग्जाम में फंसाता है वो और एंड कंडीशन में, क्योंकि ऑप्शन अपन जल्दीबाजी में देखते हुए भागते हैं, अपन और एंड कभी देख ही नहीं पाते। सो इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स non-terminating and non-recurring. Rational numbers are those numbers which are terminating or recurring. ठीक है? आया समझ में? भी रैशनल इरेशनल में डिफरेंस क्या होता है, नंबर्स होते किस टाइप के हैं, अपन कैसे कैटेगराइज करेंगे उन्हें? यस चलो, राइट, सो वी मूव ऑन टू आई थिंक टाइप्स ऑफ द नंबर सबको पता है, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, राइट? तो मैं उनकी डेफिनेशन में अभी नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज उनकी डेफिनेशन वी ऑल नो। सो अभी अपन बात करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट का। अभी देखो, क्या हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है सारे नंबर्स के? यस और नो? पता है? कोई मुझे 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बता सकता है? एनीबॉडी? व्हाट इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 7? सेवन का डिविजिबिलिटी टेस्ट। चलो एक काम करते हैं, लाइन से स्टार्ट करते हैं, है ना? डिविजिबिलिटी टेस्ट। देखो, डिविजिबिलिटी टेस्ट को अपन यहाँ पे आप कह रहे हैं सीखेंगे, और साथ में उनका प्रूफ्स भी देखेंगे कि प्रूफ हुआ कैसे। किसी को मालूम है डिविजिबिलिटी टेस्ट डिराइव कैसे हुए थे? लेट्स से 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं अपन सबसे पहले। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2? Sir, any number ending with even a number like 2, 4, 6, 8, 0 are divisible by 2. बिल्कुल, एंडिंग विद 0, 2, 4, 6, 8, राइट? और अपन इसको ऐसे भी बोलते हैं ना, लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2। कोई भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल हुआ तो नंबर 2 का मल्टीपल है, या फिर उस नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ हुआ तो नंबर 2 का मल्टीपल है। ये टेस्ट आया कहाँ से? इसको प्रूव कर सकते हो क्या? बिकॉज अगर इसको प्रूव कर दोगे ना, उसी लॉजिक से मैं सारे टेस्ट निकाल दूंगा, राइट? 7 का भी निकाल दूंगा मैं, 13 का भी निकाल दूंगा, सब निकाल देगा। एनीबॉडी? किसी को पता है इसका प्रूफ कैसे करते हैं? ये बहुत काम का चीज है, इसका प्रूफ इज बहुत बड़ा अप्रोच है, जिस अप्रोच से अपन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे मैथ्स के। तुम में से अगर कोई बच्चा केवीपीवाई का एग्जाम लिखना चाहता है इस साल, राइट, तो केवीपीवाई का अगर एग्जाम लिखोगे तो केवीपीवाई में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, और इसकी जो मैं सिखा रहा हूँ ना, ये तुम्हें केवीपीवाई में बहुत हेल्प करेगी। सो अगर तुम लिख रहे हो केवीपीवाई का एग्जाम, इट्स गुड। अगर तुम नहीं लिख रहे हो तो माई एडवाइस टू ईच वन ऑफ यू वुड बी राइट केवीपीवाई का एग्जाम, राइट? बिकॉज केवीपीवाई के एग्जाम के बहुत फायदे होते हैं ना। पहला तो ऑब्वियसली तुम्हें स्कॉलरशिप मिलता है, तुम क्लियर कर दोगे तो। दूसरा, तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। अगर तुमने 11th में केवीपीवाई लिखा है, इफ यू क्लियर केवीपीवाई, तो तुम्हें फिर आईसर में, आईआईसीज में, वहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। दैट इज सेकेंड थिंग। थर्ड इज केवीपीवाई अगर तुम क्लियर करते हो और लेट्स से तुम आईसर आईआईसीज में एडमिशन नहीं लेते हो, तुम आईआईटीज में, एनआईटीज में या फिर एम्स वगैरह में एडमिशन लेते हो, राइट, तो केवीपीवाई का स्कॉलर होने का जो वैल्यू है वो तुम्हें लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा। जब तुम आगे मास्टर्स करने जाओगे, राइट, पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाओगे, किसी जॉब प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करोगे, सो अगर तुम्हारा और किसी और बच्चे का एकेडमिक लेवल सेम है, राइट, or you are a KVPY scholar, so you stand far ahead as compared to that particular student, right? So KVPY is a very well known exam, you should write it. And सबसे लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट फायदा क्या मिल जाता है? इंडिया के जितने भी अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो सब KVPY का एग्जाम लिखते हैं, राइट? तो अगर तुम KVPY का एग्जाम लिखते हो, इस नवंबर में होगा, राइट, तो 6 महीने के बाद तुम एक ऐसा एग्जाम लिख रहे हो जहाँ पे तुम ऑल इंडिया लेवल पे बच्चों के साथ कम्पीट कर रहे हो,
तो तुम्हें एक ऑल इंडिया लेवल पे चेक मिल जाता है कि यार मैं कितना परफॉर्म कर पा रहा हूँ। तो अगर मेरा एम्बिशन नीट है, नीट में टॉप करना है, जेई में टॉप करना है, तो अभी इस साल के नवंबर में अपन को एक वॉइड मिल जाता है कि हाँ ठीक है, ये मेरे गैप्स हैं, मुझे इन सारे गैप्स के ऊपर काम करना चाहिए, राइट। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वी फोकस ऑन KVPY। सो KVPY में ये सब चीज़ें बहुत आती है। सो आ जाओ, कमिंग बैक टू, अगर तुम्हें KVPY के बारे में और जानना है, इनकेस अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं, तो वी कैन डिस्कस इट आफ्टरवर्ड्स, नॉट इनसाइड द क्लास। चलो फटाफट से सो 2 का प्रूफ देखते हैं। अब देखो, अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ इसका प्रूफ कैसे आता है, बिकॉज वो कंसेप्ट से तुम बहुत सारे क्वेश्चन तोड़ लोगे। अभी 2 चीजें समझो, एक होती है फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर, फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर, और एक होता है प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ इन दोनों को। कोई भी नंबर ले लो, लेट्स से मैंने एक नंबर ले लिया 145, राइट। सो इस नंबर को अपन क्या बोलते हैं, 145। सो फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, फेस इज समथिंग दैट यू सी, राइट। तो अगर मैं इस नंबर को देखता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, 145, राइट। सो 145 इज द फेस वैल्यू। सो अगर कोई, इसको अपन फेस वैल्यू बोलते हैं। फेस वैल्यू मतलब जैसा लिखा है वैसा, जो आपको दिख रहा है वही 145। अब प्लेस वैल्यू क्या हो जाता है, अब देखो ये अपन ने पढ़ा था, है ना, ये होता है यूनिट प्लेस, ये होता है 10th प्लेस, है ना, ये होता है 100 प्लेस। सो प्लेस वैल्यू फॉर्मेट क्या होगा, PV स्टैंड्स फॉर प्लेस वैल्यू, शॉर्ट में लिखा है मैंने, है ना। सो जो नंबर 100 प्लेस पे लिखा है इंटू 100, जो 10th प्लेस पे लिखा है इंटू 10, जो यूनिट प्लेस पे लिखा है इंटू 1। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं ना अपन 145 को, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे 145 ही मिलने वाला है। सो दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ 145 इज नोन एज प्लेस वैल्यू फॉर्म, कि आपने प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो एक होता है आपका फेस वैल्यू, एक होता है आपका प्लेस वैल्यू, दोनों ही सेम होंगे, रिप्रेजेंट तो सेम नंबर को ही कर रहा है। मान लो 2147, सो 2147 इसका मैं प्लेस वैल्यू फॉर्मेट में नंबर को कैसे लिखूंगा, 2 कहाँ पर है, 1000 प्लेस पर, सो 2 into 1000 प्लस 1 कहाँ पे है, 100 प्लेस पर, 4 कहाँ पे है, 10th प्लेस पर, और 7th कहाँ पे है, यूनिट प्लेस पर। तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे ना, 2 into 1000 प्लस 1 into 100, सिंप्लीफाई कर दोगे तो वापस से वही मिल जाएगा तुम्हें। तो इस फॉर्म में अगर आपने नंबर को लिखा है, दिस इज कॉल्ड एज प्लेस वैल्यू फॉर्मेट, राइट। तो जब भी अपन डिविजिबिलिटी टेस्ट निकालते हैं या किसी भी डिविजिबिलिटी टेस्ट को चेक करते हैं या अपन प्रूव करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको हमेशा प्लेस वैल्यू फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसे अब मैं इसका प्रूफ देखते हैं, देखो 1 का तो कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट होता नहीं है ना, तो कोई भी नंबर जो 1 से डिविजिबल है, मतलब सारे नंबर 1 से डिविजिबल है, 1 से तो अपन को चेक करने का सेंस ही नहीं बनता है। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच वी चेक इज 2, राइट। और वंस अगेन देखो मैं नेचुरल नंबर से ले रहा हूँ, है ना। सो अब सबसे पहले 2 का टेस्ट निकालते हैं अपन। अब देखो कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी एक नंबर ले लो, मैंने ले लिया लेट्स से XYZ, है ना, मैंने एक 3 डिजिट नंबर ले लिया XYZ। तो इस नंबर को सबसे पहले तो अपन प्लेस वैल्यू फॉर्मेट में लिखेंगे। तो मैं XYZ को क्या लिख सकता हूँ, 100x प्लस 10y प्लस z। देखो इस नंबर को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 100x प्लस 10y प्लस z, ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू फॉर्मेट में। अब अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, इफ दिस नंबर इज 2 से डिविजिबल, है ना, हम क्या चेक कर रहे हैं, क्या XYZ 2 से डिविजिबल है। तो अगर XYZ 2 से डिविजिबल है, तो भैया लेफ्ट हैंड साइड अगर 2 से डिविजिबल है, तो राइट हैंड साइड भी 2 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। इसका मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ XYZ 2 का मल्टीपल है, तो राइट हैंड साइड भी 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अब गौर से देखो यहाँ पे, यहाँ तो क्या लिखा है 100, 100 2 से डिविजिबल होता है, बिल्कुल होता है। सो ये वाला पार्ट तो 2 का मल्टीपल है, ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ना। आप x को कुछ भी रख लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज x को कुछ भी रख लो, 100 तो 2 को डिवाइड, 100 तो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा। तो 100x तो मल्टीपल है 2 का, नो मैटर व्हाट x यू पुट। यहाँ देखो यहाँ क्या है 10, ये भी 2 का मल्टीपल है, नो मैटर व्हाट y यू टेक। नाउ दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, x और y आप कुछ भी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों हमेशा 2 के मल्टीपल रहेंगे। तो अगर राइट हैंड साइड को 2 का मल्टीपल होना है, तो भैया z को 2 का मल्टीपल होना पड़ेगा, बिकॉज अगर z 2 का मल्टीपल हो गया ना, क्योंकि अभी तो z 2 का मल्टीपल नहीं है, और ये वाला फैक्टर जो है ये तो z की वैल्यू पे डिपेंड करेगा।
तो अगर z 2 का मल्टीपल हो गया तो मेरा राइट हैंड साइड पूरा का पूरा 2 का मल्टीपल हो जाएगा, बिकॉज बाकी टर्म्स तो ऑलरेडी 2 के मल्टीपल्स में है। इसका मतलब मुझे क्या मिला यहाँ से कि जो z है, z इज डिविजिबल बाय 2, ये होना चाहिए। अब गौर से देखो z क्या था अपना लास्ट प्लेस, इसलिए अपन क्या बोलते हैं 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि लास्ट प्लेस इज डिविजिबल बाय 2। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 डिजिट नंबर लिया है, कोई दिक्कत नहीं, तुम चाहो तो कोई 4 डिजिट नंबर ले लो, ए बी सी डी। अभी 4 डिजिट नंबर को तुम कैसे लिखोगे, ए किससे मल्टीप्लाई होगा, 1000 से है, बिकॉज 1000 प्लेस पर है ए, ये 100 भी है, 10 सी है प्लस डी। अभी देखो अगर ए बी सी डी को 2 से डिवाइड होना है, मतलब मैं चेक कर रहा हूँ ए बी सी 2 का मल्टीपल है कि नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड 2 का मल्टीपल होगा तो राइट हैंड साइड भी 2 का मल्टीपल होगा। अभी राइट हैंड साइड में देखो ध्यान से, ये देखो 1000 है, 1000 तो वैसे ही 2 का मल्टीपल होता है, तो ए को तुम कुछ भी डाल लो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ये तो हमेशा 2 का मल्टीपल ही बन जाएगा ना, ये भी हमेशा 2 का मल्टीपल बन जाएगा, बिकॉज 100 ऑटोमेटिकली 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 का मल्टीपल बन जाएगा। फिर से कौन बच गया, डी। सो डी अगर 2 का मल्टीपल हुआ तो मेरा राइट हैंड साइड 2 का मल्टीपल हो जाएगा, और अगर राइट हैंड साइड 2 का मल्टीपल हो जाएगा तो ए बी सी डी 2 का मल्टीपल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से वही डी, डी क्या है, लास्ट डिजिट, तो इसका मतलब अपना 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बन गया कि भैया कोई भी नंबर तुम लिख दो, सिर्फ लास्ट प्लेस जो है ना वो लास्ट प्लेस तुम्हारा 2 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। आया समझ में, ये वाला कैसे आया होगा। अब 2 का टेस्ट हुआ अपना, अब अपन नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। यहाँ किसी को डाउट नहीं है ना, किसी को है तो पूछ लो, नहीं है, राइट। सो वी मूव टू 3। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, 3 का Sum of all digits. सम ऑफ ऑल डिजिट्स, राइट। हम कितने आलसी हो गए ना, सम ऑफ ऑल डिजिट, बस आगे कुछ नहीं, कि सम ऑफ ऑल डिजिट का मैं करूँ क्या, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिवाइडेड बाय 3। 3। और वो ऐसा नहीं, वो मैं भी वैसे कभी कभी ना मैं भी ऐसे ही कर देता हूँ, आधा बोल के खत्म, अब आगे तो सोच लो यार, अपने मन से लगा लो, इतना लॉजिक तो हमारे पास भी। एनीवेज, राइट। सो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 3। अब देखो इसको प्रूव करते हैं, अब इसको प्रूव करोगे थोड़ा और मजा आएगा, देखो तुम्हें और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। फिर से कोई नंबर ले लेता हूँ, है ना, स्टार्ट करने के लिए 3 डिजिट नंबर ले लेता हूँ, एबीसी। अभी एबीसी अगर 3 का मल्टीपल होगा तो एबीसी को मैं पहले प्लेस वैल्यू फॉर्मेट में लिखूंगा। सो प्लेस वैल्यू फॉर्मेट में कितना हो जाएगा, 100A प्लस 10B प्लस C। अब देखो पिछले वाले केस में क्या था ना, 100 था, वो तो 2 से डिवाइड हो रहा था, अभी तो मैं 3 से चेक कर रहा हूँ, तो 100A तो 3 का मल्टीपल नहीं हुआ ना, तो डिपेंड करेगा ए के ऊपर। सो 100 के आजू बाजू में कोई 3 का मल्टीपल याद है क्या, 100 के आजू बाजू में देखो 99। 99, राइट, बढ़िया। सो 100 को मैं ऐसा लिख दूं 99A प्लस ए, चलेगा ना, ऐड करने पे तो वही बन जाएगा 100A। 10 के आजू बाजू में 3 का मल्टीपल 9, राइट, सबको पता है। सो इसको 9B प्लस बी लिख देता हूँ प्लस सी। अब देखो 90, अब रीअरेंज कर रहा हूँ, 99A को एक साथ कर दो, 9B को एक साथ कर दो, बचा क्या, सारा कचरा एक साथ ले आओ, A प्लस बी प्लस सी। अब देखो 99 3 का मल्टीपल बन गया ना ये, तो ये 3 का मल्टीपल है तो ये पूरा का पूरा 3 का मल्टीपल होगा, मेरे को टेंशन नहीं है इसका, राइट, ये अपनी टेंशन के बाहर की चीज़ है। 9B, 9 तो 3 से डिवाइड हो ही जाएगा, सो B तुम कुछ भी डाल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 9B विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 3। सो दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, दिस ब्रैकेट, ये तो डिपेंड करेगा एबीसी पे। अगर ये 3 का मल्टीपल बन गया ना तो मेरा काम बन गया, a प्लस बी प्लस सी। सो अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 3 का मल्टीपल हो गया या 3 से डिवाइड हो गया तो मेरा काम बन गया, फिर मेरे राइट हैंड साइड में सारी की सारी टर्म्स 3 से डिविजिबल हो जाएंगी। और a प्लस बी प्लस सी हुआ क्या, ए बी सी तो मेरे डिजिट्स के, सॉरी मेरे नंबर के डिजिट्स हैं, इसका मतलब सम ऑफ द डिजिट जो हुआ वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। देखो आया समझ में, है ना। सो ये हो गया 2 का टेस्ट, ये हो गया 3 का टेस्ट, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले अपन वो वाले टेस्ट कर लेते हैं जो अपन को पता है, राइट, फिर मैं तुम्हें सारे नंबर्स के टेस्ट बताता हूँ। आज की क्लास के बाद में ना तुम 1 से लेके इनफाइनाइट सारे नंबर्स के टेस्ट बना पाओगे, कोई सा भी नंबर पूछ ले तुम्हें। चलो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। चलो राइट, तो पहले अपन प्राइम नंबर्स की कहानी खत्म कर लेते हैं, फिर मैं कंपोजिट नंबर्स पे आता हूँ, है ना। सो अगला प्राइम नंबर कौन सा आएगा, 5। 5 तो अपन को सबको पता है, राइट, लास्ट डिजिट इज
या तो 0 या 5, है ना। लास्ट प्लेस पे 0 या 5 हो तो 5 का मल्टीपल हो गया, राइट। इसका प्रूफ कैसे करना है? ऐसे हो जाएगा 2 के जैसे ही, देखो 100 भी 5 का मल्टीपल होगा, डिवाइड हो जाएगा, 10 भी 5 का मल्टीपल होगा, डिवाइड हो जाएगा, बचा क्या सिर्फ z। z मेरा 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो z अगर 5 का मल्टीपल होना चाहिए तो z होगा क्या? 0 और 5। 10 तो नहीं हो सकता ना, बिकॉज z तो मेरा एक डिजिट है, तो 0 से 9 के बीच का ही नंबर हो सकता है, तो z क्या होगा? 0 या 5, राइट। तो वहां से प्रूव हो गया अपना लास्ट डिजिट जो है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। ये हो गया 5 का टेस्ट, राइट। 5 के टेस्ट के बाद में कौन सा प्राइम नंबर? 7 अभी छोड़ देते हैं, 7 ठीक है, बाकी सब छोड़ देते हैं। आ जाओ 4 कर लेते हैं। बाकी सारे प्राइम नंबर्स का मैं एक साथ सिखाऊंगा, राइट, उसका एक अलग कंसेप्ट है। तो अब कौन सा बच गया? 4। 4 का टेस्ट क्या हो जाता है? If the last two digits are divisible by 4. बहुत बढ़िया, राइट। लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। और देखो इसको अगर मैं प्रूव करूं तो यहीं पे कर लो, यहीं पे इससे आराम से समझ में आ जाएगा। मान लो कोई 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, तो मैंने ऐसा ब्रेक कर दिया। अब देखो 100 तो 4 का मल्टीपल बन गया ना, तो ये तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 10 4 से डिविजिबल नहीं होता है। इसका मतलब जब आप 4 से चेक करोगे, सोच के देखो, दिस इज डिविजिबल बाय 4, राइट। यहाँ टेंशन नहीं है अपन को, ये अपना 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ये अपना 4 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 10b प्लस सी। और 10b प्लस सी को आप क्या लिख सकते हो? bc बोल सकते हो ना। 10b प्लस सी कितना हो जाएगा? bc। इसका मतलब लास्ट के 2 डिजिट आपके डिविजिबल होने चाहिए। अभी देखो, अभी मैं तुम्हें एक बहुत ही मजेदार चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पहले अपन ने क्या बोला? अगर ये 4 का से डिविजिबल होना चाहिए तो ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो मेरा 4 का मल्टीपल ऑलरेडी है, 100 इज डिविजिबल बाय 4, है ना, 25 हो जाएगा। सो ए से तो इंडिपेंडेंट हो गया। अब ये कहानी अगर 4 से डिविजिबल हो गई तो काम बन गया। सो 10b प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10b प्लस सी को आई कैन राइट bc ना, बिकॉज एक 2 डिजिट नंबर bc को आप कैसे लिखोगे? 10b प्लस सी। सो 2 डिजिट मतलब लास्ट के 2 डिजिट। सो यहाँ से अपना टेस्ट हुआ डेवलप। अब जो मैं इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा हूँ ना वो देखो, है ना। अब तुम बहुत कुछ खेल भी सकते हो। अपन ने यहाँ पे क्या किया था? 3 का मल्टीपल के आसपास ढूंढा अपन ने, ब्रेक किया। तो यहाँ पे भी कर सकते हैं ना, देखो 100a, ये तो अपना 4 का मल्टीपल है, कोई टेंशन नहीं है। तो 10 के पास भी 4 का मल्टीपल ढूंढ लो। 10 के पास 4 का मल्टीपल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। सो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, 8b प्लस 2b प्लस सी। देखो मैथमेटिकली तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, कुछ दिक्कत तो है नहीं, बात तो सही लिखी है मैंने। अब ये देखो, ये तो 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है। इसका मतलब जो बचा वो आपका 4 का मल्टीपल होना चाहिए। और क्या बचा? 2b प्लस सी। सो अगर 2b प्लस सी आपका 4 से डिविजिबल हो गया ना, तो वो नंबर भी आपका 4 से डिविजिबल हो गया, है ना। अब देखो आज के बाद ना तुम अपने दोस्तों में जाके थोड़ा शो ऑफ भी कर सकते हो। शो ऑफ कैसे? उनको बोलो देखो 1 2 4 2 4 2, है ना। उसको बोलो कि चेक करना है, देखो कि ये 4 का मल्टीपल है कि नहीं। वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा देखो यार लास्ट 2 डिजिट 42, है ना। सो 42 तो डिविजिबल बाय 4 नहीं होता है, तो ये नंबर 4 का मल्टीपल नहीं है। तुम उसको बोलो देखो मेरे पास एक और तरीका है। क्या तरीका है? जो ये नंबर है इसको ट्वाइस कर और इसमें ऐड कर दे। अगर 4 का मल्टीपल बनेगा ना तो वो 4 का डिविजिबल है। इसका ट्वाइस करो, कितना हो जाएगा? 8 प्लस 2, 2b प्लस सी। ध्यान रखना 2b प्लस सी 4 का मल्टीपल होना चाहिए। कितना आया? 10। 4 का मल्टीपल नहीं है तो ये 4 का मल्टीपल नहीं है। कोई भी नंबर बना लो, 7 2 3 6 4 8, है ना। अब देखो इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा? 8। 8 प्लस 8 16। 16 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो ये नंबर भी 4 का मल्टीपल है ना। तो देखो एक ऑल्टरनेट, अपने पास एक ऑल्टरनेट प्रूफ भी आ गया। काम में कभी नहीं आएगा, मैं सिर्फ तुम्हें ऐसे शो ऑफ के लिए दिखा रहा हूँ। लेकिन ये अप्रोच देखो, अब तुम्हें अप्रोच समझ में आ रहा है ना। प्लेस वैल्यू के फॉर्मेट में जाएंगे तो अपन बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वे। सो अभी अपने पास आ गया 4 का टेस्ट, ठीक है। सो अभी अब मैं कैटेगराइज करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो पावर ऑफ 2। सो 2 3 4 2 3 5 का टेस्ट अपन ने कर लिया है ना। अभी मैं पावर्स ऑफ 2 के टेस्ट करा देता हूँ। सिंपल सा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। सो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 2। 2 का टेस्ट क्या होता है? लास्ट प्लेस इज
डिविजिबल बाय 2, है ना। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 का टेस्ट क्या निकाला अपन ने, लास्ट 2 प्लेस इज डिविजिबल बाय 2, ये निकाला ना अपन ने 4 का टेस्ट। इसका मतलब देखो 2 की जितनी पावर होती है ना उतना यहाँ पे प्लेस आता है। 2 की पावर 1 थी तो अपन ने लास्ट प्लेस बोला, 2 की पावर 2 हुई तो लास्ट 2 प्लेस हुआ, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8, तो 8 का टेस्ट तुम क्या बोलोगे, लास्ट 3 प्लेस और लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 2। जैसे 4 में आपने लास्ट 2 लिया ना, वैसे 8 का टेस्ट आप करोगे तो लास्ट 3 लोगे। 2 की पावर 4 16, 16 का टेस्ट, अगर कोई नंबर 16 से डिविजिबल है कि नहीं है ये आप चेक करोगे तो आप क्या करोगे, लास्ट की 4 प्लेस को चेक करोगे। अगर लास्ट का 4 प्लेस सॉरी लास्ट डिविजिबल बाय 4, अगर लास्ट का 4 प्लेस 16 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 16 से डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट के 3 प्लेस अगर 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा, एंड सो ऑन। आया। तो 2 की पावर का टेस्ट आप कैसे कर सकते हो, लास्ट प्लेस से। अभी मान लो 32 का टेस्ट देखना, कोई बोलता है कि 32 से डिविजिबल होना चाहिए, 32 कितना हो जाएगा 2 की पावर 5, इसका मतलब लास्ट 5 शुड बी डिविजिबल बाय 32। वो अगर 32 से डिविजिबल हो गया तो मेरा पूरा नंबर 32 से डिविजिबल है, फिर मेरे को टेंशन नहीं। तो इसको तुम जनरलाइज कर सकते हो। नॉर्मली 32 से ऊपर कोई नहीं पूछता तुमसे, 32 इज द मैक्सिमम, राइट। बट अगर ऊपर वाला नंबर भी पूछता है, 64 से पूछता है कि कोई नंबर 64 से डिविजिबल कब होगा, तो 64 क्या हो जाएगा 2 की पावर 6, इसका मतलब लास्ट 6 डिजिट ऑफ दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 64, तो वो नंबर 64 का मल्टीपल बन गया। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पावर ऑफ 3, ठीक है। सो 3 की पावर 1, अपन 3 की पावर 1 का कितना वैल्यू हुआ 3, अपन ने क्या बोला, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। अब यहाँ पे तो आपने स्टार्टिंग से ही सम ऑफ ऑल डिजिट ले लिया है ना, ऊपर तो क्या था लास्ट प्लेस लिया आपने, 1 लिया 2 लिया 3 लिया, तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल हो जाता है, 3 स्क्वायर 9। अभी 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या हो जाएगा, पावर 1 है पावर 2 है, लेकिन यहाँ तो देखो सम है पहले से ही, तो यहाँ पे सेम ही रहेगा, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। तो अगर 3 का टेस्ट क्या है, सारे डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 का टेस्ट क्या होगा, सारे डिजिट्स का सम 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 क्यूब 27 का टेस्ट क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 27। ये मैं बहुत बड़े नंबर्स की बात कर रहा हूँ, मान लो कोई बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है और बोला 27 से डिवाइड होना चाहिए, तो कुछ नहीं, ऐड करने पे फिर मेरा 27 का मल्टीपल भी बन जाना चाहिए, बन जाएगा तो उससे डिवाइड हो जाएगा। सो ये हो गया पावर ऑफ 2 3 आप यूज कर सकते हो। सो प्राइम नंबर्स की पावर्स का भी अपन ने देख लिया, 5 भी अपन ने देख लिया, राइट। नाउ वी कम बैक टू अदर प्राइम नंबर्स, राइट। द प्राइम नंबर 7 11 13 17, इन सब के टेस्ट क्या होंगे, टेस्ट फॉर प्राइम नंबर्स। कौन कौन से, 7 मतलब 5 से बड़े वाले प्राइम नंबर्स, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 19 23 एंड सो ऑन, कोई सा भी प्राइम नंबर ले लो, ठीक है। अब इन सब प्राइम नंबर से आपका नंबर डिविजिबल है कि नहीं है उसका टेस्ट देखो अब ध्यान से, है ना। ये अपन ने पहले कभी नहीं देखा, अगर देखा है तो वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो आप समझो। किसी भी प्राइम नंबर का टेस्ट अपन कैसे करते हैं, द एल्गोरिथम सेज दैट सम ऑफ tens plus k times the last digit. Sum of tens plus k times the last digit. अब यहाँ पे दो चीजें सीखने वाली हैं। पहला तो टेंस क्या होता है, राइट। अभी देखो टेंस, एक अपन ने देखा था यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, वो 10th था, TENTH। 100th प्लेस, ये क्या है, TENS है, टेंस, राइट। अब देखो कोई भी नंबर अगर मैंने लिया ABCDE, इट्स अ 5 डिजिट नंबर, ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है ना। सो टेंस क्या हो जाएगा, टेंस होता है लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो और 10th प्लेस तक का नंबर, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो 10th प्लेस तक का नंबर क्या होगा, ABCD, दिस इज नोन एज टेंस। देखो 10th प्लेस इज D, टेंस इज ABCD। अगर मान लो मैंने एग्जांपल लिया 1 5 2 3, सो टेंस इज
152, 10th डिजिट इज, या 10th प्लेस पे जो डिजिट है इट इज 2। आया समझ में? तो टेंस क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड से लेके 10 तक। तो 10 समझ में आया ना? तो ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ टेंस प्लस लास्ट डिजिट का k टाइम्स। अब k क्या चीज है, राइट? अब k जो है ना वो हर एक प्राइम नंबर के लिए अलग अलग होता है। मैंने तुम्हें एक जनरलाइज फॉर्मूला बताया कि 7, 11, 13, 17, 19 सबके लिए तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट हर प्राइम नंबर के लिए k का वैल्यू अलग अलग होगा। 7 के लिए k का वैल्यू कुछ और होगा, 11 के लिए k का वैल्यू कुछ और होगा, 13 के लिए k का वैल्यू कुछ और होगा, एंड सो ऑन, राइट? अभी k का वैल्यू निकालेंगे कैसे, वो अपन सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं तुम्हें 7 का टेस्ट निकालना सिखाता हूँ, राइट? देखो, so, अभी मैं टेस्ट फॉर 7 ढूंढ रहा हूँ, ठीक है? अभी अगर तुम्हें 7 का टेस्ट निकालना है तो तुम्हें k निकालना पड़ेगा। अब k निकालने के लिए क्या करो, 7 का कोई मल्टीपल मुझे बताओ 3 डिजिट नंबर में, राइट? 7 का मल्टीपल सोचो 3 डिजिट नंबर में, तो 7 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 7 10 70, 70 और 70 140, राइट? सो 140 में तो 0 है, सो 147 ले लेते हैं, ठीक है? तो मैंने क्या किया, एक 7 का मल्टीपल ढूंढ लिया, 147, या फिर 154 ले लो और थोड़ा अच्छा हो जाएगा। 154 इज ऑल्सो अ 7 का मल्टीपल। तो सबसे पहला काम क्या करना है तुम्हें, जिसकी सर का आप टेस्ट बना रहे हो उसका कोई सा भी मल्टीपल ले लो, एक 3 डिजिट मल्टीपल ले लोगे तो इट वुड बी गुड। हाँ स्वराज बेटा कुछ बोल रहे हो? सर वो टेंस एक बार वापस एक्सप्लेन करोगे? ठीक है, टेंस क्या होता है, किसी भी नंबर का लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर और 10th डिजिट तक नंबर ले ले, है ना? जैसे अभी कोई भी नंबर लेते हैं अपन, 1983, ठीक है? सो 1983 ये नंबर दिया, वो तुमसे पूछेगा टेंस क्या है, तो क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो। 10th प्लेस कहाँ पे, 10th प्लेस ये है ना, सो लेफ्ट हैंड साइड से 10th प्लेस तक तुम्हें कौन सा नंबर दिख रहा है, 198। सो 198 इज कॉल्ड एज टेंस। आया समझ में? लेफ्ट हैंड साइड से 10th प्लेस तक इट इज टेंस। कोई और नंबर ले लो, 208143, तो इसका कोई बोलेगा टेंस बताओ, तो टेंस क्या हो जाएगा, 20814। लेफ्ट हैंड साइड से 10th प्लेस तक का नंबर, मतलब यूनिट प्लेस को गायब कर दो बेसिकली, तो जो बचेगा वो टेंस हो जाएगा, राइट? सो अभी अपन क्या कर रहे थे, आया समझ में ना स्वराज? यस सर। चलो बढ़िया, राइट, आ जाओ। सो अभी अपन के निकालना सीख रहे हैं, है ना? अभी ध्यान से देखो। सो अभी मैंने क्या किया, सबसे पहले 7 का कोई भी एक मल्टीपल सोच लिया, एक 3 डिजिट का नंबर। सो 100 से 200 के बीच में अपन को आराम से मिल जाएगा, राइट ना? अब इस नंबर को, ये अपन को पहले से पता है 7 का मल्टीपल है, लगाओ सम ऑफ टेंस। अगर ये 7 का मल्टीपल है तो सम ऑफ टेंस, टेंस कितना होगा, 15 प्लस के टाइम्स द यूनिट प्लेस। तो 15 प्लस 4k ये 7 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना? बिकॉज वी ऑलरेडी नो 154 इज अ 7 का मल्टीपल। सो 15 प्लस 4k इज ऑल्सो अ 7 का मल्टीपल। अब यहाँ पे गौर से देखो, 15 7 से डिवाइड होने पे कितना रिमाइंडर देगा, 1, है ना? 15 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। तो अब 4k, k का वैल्यू कुछ होगा, वो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ एक नंबर आएगा, और जो नंबर आएगा वो 7 से डिवाइड होने पे 6 रिमाइंडर देना चाहिए। देखो 6 क्यों देना चाहिए, इधर 1 रिमाइंडर आया, इधर 6 रिमाइंडर आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो मेरा नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। आया समझ में? तो 4k ऐसा एक नंबर होना चाहिए जो 7 से डिवाइड करने पे 6 रिमाइंडर दे दे। सब लोग साथ में हो ना मेरे? 15 को मैंने डिवाइड कराया 7 से, तो मैंने बोला कि ये तो रिमाइंडर 1 दे रहा है, ये अगर 1 दे रहा है तो फिर इसका रिमाइंडर 6 आना चाहिए 4k का। मतलब k की कुछ ऐसी वैल्यू होगी जहां पे अपन पुट करेंगे k की वैल्यू को, तो 4k जो आएगा ना वो 7 से डिवाइड होने पे 6 रिमाइंडर दे देगा। सबको क्लियर है ना यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है ना? तो मैं अगले स्टेप पे जाऊँ फिर। ये मैं 1 कहाँ से आया, 1 आया तो ये 6 लेके आया मैं। आप देखो 4 क्या आ गया, अब k की वैल्यूज देखो, k अगर 1 होगा तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4। 4 कितना रिमाइंडर देगा, 7 से 4 ही दे देगा, तो वो तो मेरे को नहीं चाहिए, k 1 तो नहीं हो सकता। मैं कौन सा ढूंढ रहा हूँ, 6 रिमाइंडर आना चाहिए। k को 2 डालो, 4 2 सा 8, 8 7 से कितना रिमाइंडर देगा, 1, k 2 भी नहीं हो सकता। k 3 डालो, 4 3 सा 12,
12 कितना रिमाइंडर देगा 7 से? 5, नहीं चलेगा, राइट। 4 डालो, 16, 16 कितना रिमाइंडर देगा 7 से? 2, नहीं चलेगा, भूल जाओ। 5 डालो, 5 कितना हो जाएगा? 20, 20 कितना रिमाइंडर देगा 7 से? 6, है ना, मिल गया मेरे को। तो k कितना होगा? 5। इसका मतलब जब आप 7 का टेस्ट करोगे तो k की वैल्यू 5 होगी। ये देखो, ये समझ में आया कि नहीं आया कि मैंने k कैसे निकाला है, राइट। मैं दोबारा से समझाऊं, एक काम करते हैं, 154 की जगह कोई और नंबर ले लेते हैं 7 का। मुझे कोई और नंबर बोल दो 7 का मल्टीपल, एनीबडी जो तुम्हें 7 का मल्टीपल दिमाग में है। 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, 2 डिजिट नहीं। जल्दी बोलो। 182. 182, राइट। सो स्वराज इज 182। सो 182 भी 7 का मल्टीपल है ना। अभी देखो, अब अगर मुझे k निकालना है और मान लो मैंने एग्जाम में 182 पिक कर लिया होगा, तो मैं क्या करूंगा? सम ऑफ टेंस 18 प्लस 2k, ये भैया 7 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 18 कितना रिमाइंडर देगा 7 से डिवाइड करने पे? 4। अगर ये रिमाइंडर 4 दे रहा है तो ये कितना रिमाइंडर देगा टोटल? ये 3 देना चाहिए, तभी तो 4 + 3 7 हो जाएगा और मेरा नंबर 7 का मल्टीपल बन जाएगा। ये रिमाइंडर 4 दे रहा है, ये रिमाइंडर 3 दे रहा है, ऐड करूंगा तो 7 हो गया, तो 7 का मल्टीपल बन गया, राइट। सो 2k से रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 3। अब फटाफट डाल के देखो, k की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा? 2, काम नहीं आएगा। k डालो 2, 4, काम नहीं आएगा। 3 डालो 6, काम नहीं आएगा। 4 डालो 8, काम नहीं आएगा। 5 डालो 10, काम आएगा। देखो 5 2 10, 7 से रिमाइंडर कितना देगा? 3, तो मेरा k कितना आ गया? 5, राइट। सो एनी नंबर यू टेक, यू विल ऑलवेज गेट द वैल्यू ऑफ k एज 5। मैं 3 डिजिट नंबर क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज 2 डिजिट से क्या आंसर आ जाएगा, लेकिन 2 डिजिट में ना कई बार क्या होता है ना, बच्चे क्या करते हैं 70 ले लेते हैं ना। अब बच्चे तो मासूम होते ही हैं, राइट, और थोड़े होशियार भी होते हैं अपने टीचर से। सर तो फ्री फोकट में ना बड़े बड़े नंबर ले रहे, मैं 70 ले लूंगा। भैया ले ले 70, लेकिन अगर 70 ले लोगे तो देखो टेंस कितना हो जाएगा? 7 प्लस k टाइम 0। अब k 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, k ही गायब हो जाएगा, तो निकालोगे क्या फिर? आया समझ में? इसलिए देखो मैंने 140 नहीं लिया, बिकॉज 140 लूंगा तो k ही गायब हो जाएगा, फिर निकलेगा ही नहीं k। सो ऐसा नंबर लो लास्ट प्लेस 0 ना हो, राइट। सो अभी आ गया k5 आ गया, तो अब देखो अपना टेस्ट 7 का टेस्ट क्या बन गया कि भैया सम ऑफ टेंस प्लस 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट, ये 7 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो कोई एग्जांपल ले लो, राइट। कोई तुमसे बोलता है चेक इफ 1723 is divisible by 7 or not। मेरे पिछले वाले बैच में ना ब्रिज प्रोग्राम के, मैं ऐसा ही क्वेश्चन लिखा मैंने, तो बच्चा कहता है कि सर मैं टेस्ट क्यों लगाऊंगा, मैं तो डायरेक्टली डिवाइड ही कर दूंगा ना 1723 को, राइट। ऐसा आई थिंक तुम्हारे दिमाग में भी ख्याल आया होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, राइट। वैसे भी निकल जाएगा, लेकिन अगर मैं 17 की जगह कर दूं AB23, इफ AB23 इज डिविजिबल बाय 7 फाइंड A and B, तो बैंड बच जाएगा, तब तो डिवाइड नहीं कर पाओगे, तब तुम्हें लॉजिक ही यूज करना पड़ेगा। सो एनीवेज, सो 1723, अब देखो अपन करेंगे क्या? सम ऑफ टेंस। सम ऑफ टेंस मतलब 172 प्लस 5 टाइम्स 3, तो कितना हो जाएगा? 172 प्लस 15। अगर ये 7 से डिविजिबल है तो ये 7 से डिविजिबल होना चाहिए। कितना हो जाएगा? इसको ऐड कर दो, 187, ठीक है। अभी देखो मैं एकदम चेक नहीं कर रहा, मान लो मैं एकदम मतलब मेरा दिमाग एकदम बंद है, मेरे से कैलकुलेशन नहीं हो रहा, तो इसमें वापस से लगा दो सम ऑफ टेंस प्लस 5 टाइम्स द लास्ट प्लेस, कितना हो जाएगा? 35 प्लस 18 45 45 और 8 53। सो 53 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। अगर 53 7 का मल्टीपल नहीं है तो 187 भी 7 का मल्टीपल नहीं है, 187 नहीं है तो 1723 भी 7 का मल्टीपल नहीं है। सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 7। आया समझ में? सो 10 प्लस 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट, राइट। ये तुम्हारा हो गया 7 का टेस्ट। तो 7 के लिए k कितना आया? 5। अब अपन चलते हैं 11 पे। अब देखो 11 का एक टेस्ट तो अपन को पहले से आता है, अप्रोच 1। क्या होता है?
difference of sum of odd places and even places is divisible by 11. ये तो सबको पता है ना कि ऑड प्लेस पे जो नंबर है और इवन पे जो नंबर है उनका सम का डिफरेंस निकाल दो, वो अगर 11 का मल्टीपल हुआ राइट तो वो नंबर फिर अपना 11 से डिविजिबल है. दिस इज टेस्ट 1. अभी टेस्ट 2 अपन देखते हैं. टेस्ट 2 ये अपना k वाला. तो सबसे पहले अपन को करना पड़ेगा k निकालना पड़ेगा. तो कोई भी एक 11 का मल्टीपल ले लो राइट. सो 143 11 का मल्टीपल है राइट. तो सम ऑफ टेंस प्लस k टाइम्स 3 ये डिविजिबल होना चाहिए 11 से. ये कितना रिमाइंडर देगा देखो 3 है ना. तो ये कितना रिमाइंडर देना चाहिए फिर 3 दे रहा है ना ये. तो ये कितना रिमाइंडर देना चाहिए 8. तभी तो 8 + 3 11 हो जाएगा. अब देखो ये 8 रिमाइंडर देना चाहिए. फटाफट डालते हैं k की वैल्यू को 1 डाला तो 3, 2 डाला तो 6, 2 डाला 3 डाला तो 9, 4 डाला तो 12 मतलब 1 देगा रिमाइंडर. 5 डाला तो 15 से मुझे 4 रिमाइंडर देगा. 6 डाला तो 18 तो 7 रिमाइंडर देगा. 7 डाला तो 21 तो मुझे 10 रिमाइंडर देगा. 8 डाला तो 24 मतलब 2 रिमाइंडर देगा. 9 डाला तो 27 तो मुझे 5 रिमाइंडर देगा. 10 डाला तो 30 तो मुझे 8 रिमाइंडर देगा. और अपन को 8 रिमाइंडर ही चाहिए था. इसका मतलब k कितना आ गया अपने पास 10 है ना. फटाफट k की वैल्यूज को डाल के चेक कर लो. तो अभी 11 का टेस्ट क्या बना दिया देखो अपन ने. सम ऑफ टेंस प्लस 10 टाइम्स द लास्ट डिजिट. देखो अभी यहाँ पे ना मैं एक मजेदार टेस्ट लेके आता हूँ. ठीक है. सम ऑफ टेंस प्लस 10 टाइम्स द लास्ट डिजिट. तो अब 11 का टेस्ट एक तो अपने पास है ऑड प्लेसेस इवन प्लेस का सम करके आप डिफरेंस निकाल दो. वो आपका 11 से डिविजिबल होना चाहिए. या फिर आप ये वाला टेस्ट भी यूज कर सकते हो कि सम ऑफ टेंस प्लस 10 टाइम्स द लास्ट डिजिट. आप इसमें देखो आ जाओ थोड़ा खेलते हैं इसके साथ में. सो अभी देखो एक चीज तो अपन ने बचपन में पढ़ा था कि अगर आप किसी भी क्वांटिटी में कुछ ऐड कर दो और सेम सब्ट्रैक्ट करा दो तो नंबर चेंज नहीं होगी ना, वैल्यू तो नहीं रहेगी. अगर 5 में मैंने 2 ऐड किया और मैंने 2 सब्ट्रैक्ट भी करा दिया तो मेरी वैल्यू इतनी रहेगी. 5 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया और फिर 7 से डिवाइड भी करा दिया तो मेरी वैल्यू इतनी रहेगी. इट विल रिमेन अनचेंज. सो अभी यहाँ पे देखो सम ऑफ टेंस प्लस 10 टाइम्स था ना, 10 टाइम्स द लास्ट डिजिट. अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर 1 टाइम द लास्ट डिजिट ऐड कर देता हूँ. 1 टाइम द लास्ट डिजिट ऐड कर दिया और 1 टाइम द लास्ट डिजिट सब्ट्रैक्ट कर दिया. कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना. इज डिविजिबल बाय 11. सेम ही रहेगा जो पहले था वही रहेगा. अभी 10 टाइम्स द लास्ट डिजिट प्लस 1 टाइम द लास्ट डिजिट ये कितना हो जाएगा 11 टाइम्स द लास्ट डिजिट. अब अगर 11 टाइम्स हो गया तो वो तो 11 से हमेशा डिविजिबल हो गया. तो यहाँ पे तो मेरे को टेंशन ही नहीं है लास्ट डिजिट का. इस वाले ब्रैकेट में 11 टाइम्स द लास्ट डिजिट विल ऑलवेज बी 11 का मल्टीपल. तो इसको अब मैं क्या बोल सकता हूँ देखो सम ऑफ टेंस माइनस 1 टाइम्स द लास्ट डिजिट. इज डिविजिबल बाय 11. देखो अब मैं 11 का टेस्ट ना ये भी यूज कर सकता हूँ. ये क्या हो गया कि भैया टेंस में से 1 टाइम्स द लास्ट डिजिट. 1 टाइम्स मतलब क्या हो जाएगा लास्ट डिजिट ही हो जाएगी. किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आने वाला है. इसका मतलब टेंस में से लास्ट डिजिट माइनस कर दो. 11 का मल्टीपल होना चाहिए. टेंस में से लास्ट डिजिट माइनस कर दो. इसका मतलब हुआ क्या देखो टेस्ट बना क्या 143. मेरे को चेक करना है 11 का मल्टीपल है कि नहीं है. टेंस कितना है. टेंस में से लास्ट डिजिट माइनस कर दो. 14 माइनस 3 कितना आ जाएगा 11. 11 का मल्टीपल है बिल्कुल है. तो ये भी 11 का मल्टीपल है राइट. 1 6 4 3 2 1 ऐसा ले लो राइट. मेरे को चेक करना है क्या ये नंबर 11 का मल्टीपल है कि नहीं है. तो मैं क्या करूँगा टेंस
माइनस लास्ट डिजिट, टेंस कितना है 16432, 16432 ये टेंस है मेरा, माइनस लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा 16431, ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए, दोबारा से टेस्ट लगा दो, क्या हो जाएगा टेंस माइनस लास्ट डिजिट 1642 आएगा, है ना, वापस से लगा दो, टेंस माइनस लास्ट डिजिट 162 आएगा, वापस से लगा दो, टेंस माइनस लास्ट डिजिट 14, 14 के 11 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है, बैंड बच गया, अगर ये नहीं होता है तो कोई भी नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा, राइट। चाहो तो चेक करके देख लो, 164321, अपना पुराना वाला मेथड क्या बोलता है, ऑड वालों का सम और इवन वालों का सम निकालो, 4 2 6 1 7, इसका सम तो 7 है, इसका कितना है 10 है, डिफरेंस देखो 3 आ रहा है, जो 11 का मल्टीपल नहीं है, तो 164321 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11, और हमने एक और टेस्ट निकाल दिया, राइट। सो अभी देखो जितने भी प्राइम नंबर्स हुए ना, उन सारे के सारे प्राइम नंबर्स के लिए अपने पास एक टेस्ट आ गया, क्या, सम ऑफ टेंस प्लस के टाइम्स दी लास्ट डिजिट, ये आपका उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, चाहे वो प्राइम नंबर 7 हो, 11 हो, 13 हो, आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो, ये समझ में आया सबको, राइट। अगर 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आएगा तो मैं तुम्हें ये बोलूंगा बचपन से तुम इसी वाले से कंफर्टेबल हो तो इसी वाले को लगाओ, राइट। लेकिन अगर कभी कोई ऐसा बोलता है कि यार टेंस में से लास्ट प्लेस माइनस करा, तो ध्यान रखना कि ये भी अपना 11 का टेस्ट है, राइट। कई बार वो उल्टा पूछ लेता है, कई बार वो एक क्वेश्चन दे देगा कि ABC to 5, राइट, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 7, तो अगर 7 का मल्टीपल है तो अपन को 7 का टेस्ट लगाना पड़ेगा, मतलब ABC 5 प्लस 5 टाइम्स ऑफ द लास्ट प्लेस हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 7, आए समझ में आता है। तो ये हो गए अपने सारे के सारे टेस्ट, है ना। अब कौन से बच गए अपने पास, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम सारे पावर्स हो गई सारी, अब बच गए अपने पास कंपोजिट नंबर। सो कंपोजिट नंबर्स की तो बहुत इजी रहता है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 1, इफ x is divisible by m and x is divisible by n, then x is divisible by m into n। देखो ये प्रॉपर्टी सबको समझ में आई कि नहीं, अगर कोई नंबर x है जो m से डिविजिबल है और वही सेम नंबर n से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर x जो है ना वो m into n से भी डिविजिबल होगा। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, मतलब इस प्रॉपर्टी में कुछ तो लोचा है, राइट। और ये एक बेसिक सी प्रॉपर्टी अपन सब यूज करते हैं, m से डिविजिबल है, n से डिविजिबल है तो mn से भी डिविजिबल होगा, नहीं होता है ऐसा, राइट, वो एक्सेप्शन है। बेसिकली क्या होता है, कोई भी नंबर अगर m से डिविजिबल है, अब ध्यान रखना इसको, राइट, और ध्यान रखना और ये गलती मत करना, वरना एग्जाम में क्या होता है अपन लगा के आ जाते हैं और अपना आंसर गलत हो जाता है। सो कोई भी नंबर अगर m से डिविजिबल है एंड द सेम नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय n, then the same number x will always be divisible by LCM of mn, not m into n। अगर आपको याद है तो बहुत ही गलत याद है, अगर तुम्हारा गट फीलिंग है तो बहुत ही गलत गट फीलिंग है। आपका नंबर अगर m से डिविजिबल है, वो नंबर n से भी डिविजिबल है, तो फिर LCM ऑफ mn से डिविजिबल होगा। LCM पता है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट, तो m और n के लीस्ट कॉमन मल्टीपल से डिविजिबल होगा। इसका मतलब इस एग्जांपल में देखो, अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है और वो नंबर 3 से भी डिविजिबल गिवन है, ये अपन को गिवन है, तो 18 से डिविजिबल नहीं होगा, 6 और 3 के एलसीएम से डिविजिबल होगा। 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, तो वो नंबर तुम्हारा सिर्फ 6 से डिविजिबल होगा, नहीं 18 से नहीं हो सकता है, राइट। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, ऑलवेज रिमेंबर, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय n and a number is divisible by n, then the same number is divisible by LCM of mn. That is your property number 1. And the property number 2, if m and n are co-prime numbers. Co-prime numbers क्या होता है, co-prime numbers are those numbers जिनका HCF 1 आता है, right? Right? Co-prime number has nothing to do with prime numbers. Prime is different, co-prime is different. Prime numbers कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स तो वो होते हैं जो खुद से और 1 से डिविजिबल होते हैं, उसके अलावा और किसी से डिविजिबल नहीं होंगे, राइट। को प्राइम नंबर्स क्या होता है, को प्राइम नंबर्स होते हैं वो नंबर जिनका HCF 1 आता है। जैसे आपने एग्जांपल ले लिया 15 and 16,
15 एंड 16 देखो दोनों प्राइम नहीं है, लेकिन दोनों को प्राइम होंगे। क्यों? बिकॉज दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। 15 कैसे बनेगा? 3 और 5 से। 16 कैसे बनेगा? 2 की पावर 4 से। 16 बनता है 2 से, 15 बनता है 3 और 5 से। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। कॉमन जो होता है वो HCF में आता है, तो कॉमन नहीं, इसका मतलब वो दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनमें कुछ कॉमन ना हो, जैसे आपने ले लिया 6 राइट, और आपने ले लिया 35, तो 6 किससे बन रहा है? 2 और 3 से। 35 किससे बन रहा है? 5 और 7 से। तो दोनों नंबर को प्राइम होंगे। सो अगर कभी आपका M और N को प्राइम है राइट, तो हमेशा ध्यान रखो LCM ऑफ M और N जो होगा ना, वो हमेशा MN बन जाता है। M और N अगर को प्राइम है तो M और N का जो LCM निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू M into N राइट। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 को देखो आप। प्रॉपर्टी नंबर 1 में x डिविजिबल बाय M into N कब होता है? तब होता है जब M और N दोनों के दोनों को प्राइम होता है। दोनों के दोनों को प्राइम मतलब दोनों के दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। अभी अपना एग्जांपल 1 में देखो, यहाँ पे कॉमन था ना, कॉमन था इसलिए दोनों मल्टीप्लाई नहीं हुए, और अगर कॉमन नहीं होता तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो अब प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 से समझो। सो प्रॉपर्टी नंबर 2 से और 1 से अपन को समझ में क्या आया कि किसी भी नंबर अगर M से डिविजिबल है, N से डिविजिबल है और M और N को प्राइम है, तो फिर वो नंबर M और N के मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा ना। इसको अपन यूज करते हैं कंपोजिट नंबर्स का टेस्ट बनाने के लिए। प्राइम नंबर्स तो हो गए अपने पास, अभी कंपोजिट नंबर्स। आ जाओ कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? 4। 4 तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, 2 की पावर में आया 6 राइट। अब देखो 6 को ब्रेक करो। 6 बनेगा कैसे? 2 into 3 से राइट। 2 और 3 दोनों को प्राइम नंबर्स है, तो 6 का टेस्ट आप क्या बोलोगे? भैया डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 3। सो 2 से डिविजिबल कोई नंबर हुआ, 3 से भी डिविजिबल हुआ वो नंबर, तो वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो 6 का टेस्ट के लिए अपन यूज क्या करेंगे? 2 और 3 का टेस्ट। अ नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3 विल बी डिविजिबल बाय 6। अगला कंपोजिट नंबर देखो, 6 के बाद कौन सा आएगा? 8। वो तो 2 की पावर हो गया। 9 3 की पावर हो गया 10 राइट। सो 10 का तो सिंपल सा है, लास्ट प्लेस पे 0 होना चाहिए राइट। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 5। लॉजिकली तो मैं बोल सकता हूँ ना ये। अब देखो डिविजिबल बाय 2 होगा तो लास्ट प्लेस पे क्या होगा? ये बोलता है लास्ट प्लेस पे ये होना चाहिए, ये क्या बोलता है? लास्ट प्लेस पे ये होना चाहिए। एंड कंडीशन है, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो दोनों भाई एक साथ कब फुलफिल हो जाएंगे? व्हेन द लास्ट प्लेस इज 0। तो 10 का टेस्ट भी हो गया, 11 का भी हो गया, 12 का। अब देखो अब इंटरेस्टिंग नंबर्स आ रहे हैं। अब 12 को जब तुम ब्रेक करते हो राइट, अब मैं 12 को जो कैसे कैसे ब्रेक कर सकता हूँ? मैं 12 को ब्रेक कर सकता हूँ 4 into 3, 6 into 2 राइट। ठीक है, तो 6 into 2 ये दोनों के दोनों को प्राइम नहीं है, तो 12 का टेस्ट में ये नहीं बोलूंगा 2 से डिविजिबल और 6 से डिविजिबल नहीं, दोनों को प्राइम होने चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा? 12 का टेस्ट क्या करूंगा? जिस भी नंबर का टेस्ट बनाना है उसको 2 को प्राइम नंबर्स में ब्रेक करो। वो हो गया 4 and 3। को प्राइम नंबर मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। 4 and 3, 4 2 से बनता है, 3 3 से बना हुआ है। सो 12 का टेस्ट क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाय 4 एंड डिविजिबल बाय 3। तो इस तरह से तुम कंपोजिट नंबर का टेस्ट बनाते हो। ध्यान रखना 12 के टेस्ट के लिए 2 और 6 यूज नहीं करोगे। अभी जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं 18। अभी कोई कह रहा है 18 का टेस्ट बताओ राइट, कि कोई नंबर 18 से डिविजिबल होगा तो कब होगा? अब 18 को कैसे फैक्टराइज करोगे? ब्रेक कैसे करोगे दो नंबर्स में? देखो 9 and 2 इन दोनों में करेंगे राइट। 6 and 3 में नहीं करेंगे, 6 और 3 में तो कॉमन हो जाएगा राइट। 3 कॉमन है, दोनों जगह है, 6 में भी 3 है और 3 में भी 3 है। सो 18 को मैं ब्रेक करूंगा 9 और 2 में राइट। 9 into 2 कितना हो गया? 18 हो गया। 6 into 3 भी 18 होता है, बट 6 and 3 को प्राइम नहीं है, ये दोनों को प्राइम हो गए। सो 18 का टेस्ट क्या बनाओगे? डिविजिबल बाय 9 एंड डिविजिबल बाय 2। आया समझ में? अभी देखो 24 का टेस्ट बताओ। 24 का टेस्ट फटाफट बताओ सोच के। 24 का टेस्ट क्या होगा? हो जाएंगे, आपको कंपोजिट नंबर्स लेना है। सो सॉरी आपको को प्राइम नंबर्स लेना है। सो 8 and 3, सो डिविजिबल बाय 8 एंड डिविजिबल बाय 3। चलो अगर 36 आया तो 36 का टेस्ट क्या बोलोगे? कोई नंबर 36 से डिविजिबल होना चाहिए, तो किससे डिविजिबल होना चाहिए वो? 4 into 9.
4 into 9, बहुत ही बढ़िया, राइट? सो डिविजिबल बाय 9 एंड डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 18 एंड डिविजिबल बाय 2 मत बोलना, डिविजिबल बाय 12 एंड डिविजिबल बाय 3 मत बोलना, बैंड बच जाएगा, राइट? तो इस तरह से अपन किसी भी कंपोजिट नंबर का टेस्ट निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे? अपन उसको को प्राइम नंबर्स में ब्रेक करेंगे और उन को प्राइम नंबर्स का अपन टेस्ट बनाएंगे। देखो आया समझ में आता है? तो ये हो गए अपने सारे के सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब देखो अपने पास प्रूफ भी है, राइट? अपन ने सबको डिराइव भी किया है और अब तुम्हें सारे के सारे टेस्ट भी पता है। 1 से लेके किसी भी नंबर का टेस्ट निकालना हो, प्राइम नंबर का निकालना हो प्राइम नंबर का निकाल सकते हैं, कंपोजिट नंबर का निकालना हो कंपोजिट नंबर का भी निकाल सकते हैं, ठीक है? और दूसरा चीज जो मैंने 2 प्रॉपर्टीज बताई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखना वरना बच्चे भूल जाते हैं, बहुत गलतियां करते हैं आगे जाके। m से डिविजिबल है, n से डिविजिबल है, तो LCM ऑफ mn से डिविजिबल होगा, m इंटू n से नहीं, LCM ऑफ mn से, राइट? अगर तुम्हें पहले कहीं तुमने पढ़ा है तो तुम्हें m इंटू n पढ़ाया गया होगा, राइट? तो वो भूल जाओ, वो गलत है जिसने भी पढ़ाया है, LCM ऑफ mn होता है, ठीक है? चलो, राइट? सो एक लास्ट एग्जाम्पल करते हैं अब। यहाँ तक समझ में आया ना सारा का सारा कंसेप्ट? बिकॉज आज मुझे जितना सिखाना है वो अपना खत्म हो गया, राइट? मेरे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट और थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम के बारे में बात करना था। चलो कुछ एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन कराता हूँ, राइट? क्या करें? चलो, हाउ मेनी टाइम्स, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, हाउ मेनी टाइम्स 4 इज रिटन लेट्स से तुम में से कौन करता है while writing all numbers 10,000, ठीक है? मैं समझा देता हूँ, 1 से लेके 1000 तक मैंने सारे नंबर्स लिखे हैं, तो अब मैंने सारे नंबर्स लिखे हैं तो मैंने 4 कितनी बार लिखा होगा मुझे ये बताओ, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव रिटन 4? थोड़ा सा सोचो, राइट? सोचोगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है ना? 1 से लेके 1000 तक सारे नंबर्स को आपने लिखा, तो सारे नंबर्स लिखे तो आपने 4 बहुत बार यूज किया होगा, राइट? बहुत बार लिखा होगा, तो कितनी बार आपने लिखा है एग्जैक्टली? Sir, 250 times. 250, so one answer I got is 250, which is not correct. सोचो, 250 तो तूने बिना सोचे समझे तुक्का मार दिया, 1000 बाय 4 कर दिया तूने, ये क्या है तूने? Yes, sir. मैं ये नहीं पूछ रहा कि 4 के कितने मल्टीपल है, मैं पूछ रहा हूँ 4 तूने कितनी बार लिखा है। मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? 4 तूने लिखा कितनी बार है? अब 14 में भी 4 आएगा ना, लेकिन 14 तो 4 का मल्टीपल नहीं है। अपन किसी नंबर को जब 4 से डिवाइड कर देते हैं तो अपन निकालते हैं कितने मल्टीपल्स हैं उसके। मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है, माय क्वेश्चन इज 1 से लेके 1000 तक अगर मैं सारे नंबर्स लिखूं तो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव रिटन 4? बोलो। सर 110। 110 मतलब 110? यस सर। नहीं नहीं अनुष्का, 110 नहीं, ज्यादा है। मैं समझ गया तेरी अप्रोच क्या है, लेकिन थोड़ा सा देख, तूने उस अप्रोच में कुछ तो लोचा किया है। सर 120। 120, ओके। सिमिलरली तुमने भी वही अप्रोच लगाया, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन लोचा है वहां पे, थोड़ा सा और देखो। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखो मैं एकदम एकदम मतलब नंबर्स कब सिखाते हैं अपन को 1 से लेके 100 तक? हाँ, यूकेजी में सिखाते हैं, मेरा बेटा अभी अभी लास्ट ईयर सीख रहा था ये सब। हाँ, तो फर्स्ट क्लास का बच्चा भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, एंड टू बी ऑनेस्ट लिटरली सॉल्व कर सकता है, मतलब तुम्हें उस लेवल का कंसेप्ट लगाना है। देयर इज नो रॉकेट साइंस, यूज योर ब्रेन। हाँ, बस 1 से लेके 1000 तक सारे नंबर्स मत लिखना।
कितनी बार 4 लिखा है मैंने 1 से लेकर 1000 में? चलिए एक काम करते हैं, देखते हैं 4 कहाँ कहाँ पे आता है। तुम कैसे करोगे? अपन काउंटिंग कैसे करते हैं? अपन लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and then we repeat 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and so on। इस तरह से अपनी काउंटिंग होती है ना। अब देखो 4 मेरा कहाँ पे आ रहा है? 4 मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर 4 आता है, फिर यहाँ पे 14 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर 34 आएगा। अगर मैं पहले 100 नंबर्स की बात करूँ, सर 190 क्या आंसर? कितना? 190। थोड़ा सा और सोच, थोड़ा और आगे जाना है, ठीक है। सो अभी देखो 94, मैं पहले 100 की बात कर रहा हूँ, तो इस वाली रो में कितनी बार नंबर लिखा होगा मैंने? 4 कितनी बार लिखा हुआ होगा? 10 टाइम्स ना, एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, ऐसे सो ऑन, राइट। सो 10 टाइम्स आया होगा यूनिट प्लेस पे। 1 से लेके 100 तक ही देख रहा हूँ मैं, यूनिट प्लेस पे 10 टाइम्स आ गया। और कहाँ पे 4 आ रहा होगा? यहाँ पे 31 का रो आ रहा होगा, यहाँ पे 41 आ रहा होगा, 41 42 43 44 45। देखो ये वाला रो आ रहा होगा, सॉरी कॉलम आ रहा होगा, 49 50, यहाँ पे 40 होगा, है ना। तो ये देखो 10 बार यहाँ पे भी होगा 10th प्लेस पर, 10th प्लेस पर। सो कितनी बार हो गया? 20 बार हो गया। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया कि मैंने जब 1 से लेके 100 तक ऑब्जर्व किया तो अपना कैसा होता है? 4 ऐसा भी दिखता है और 4 ऐसा भी दिखता है। तो अपने पास 20 बार 4 लिखा है मैंने 1 से लेके 100 में ही। आया समझ में? अभी 1 से लेके 100 में 20 बार लिखा है, तो 100 से लेके 200 में भी मैंने 20 बार ही लिखा होगा, है ना। बिकॉज आप बच्चे को जब नंबरिंग सिखाते हो, आप क्या बोलते क्या हो? अब इसके आगे यहाँ पे ना 100 लगा दे तो 101 102 103 बन जाएगा। 20 लगा दोगे तो 201 203, तो ये नंबर तो सेम ही रहेंगे। इसका मतलब फर्स्ट 100 में अगर 20 बार लिखा है तो अगले 100 में फिर 20 बार लिखा होगा, तो 1000 तक तो में ऐसे कितने पैकेट मिल जाएंगे? 100 के 10 पैकेट मिल जाएंगे ना। 200। सो 200, है ना। 300। हाँ अनुष्का, So 300. और ये So 300। 300। एग्जैक्टली 300 इज द आंसर। अब समझ में आया ना? 200 बार तो यहाँ हो गया। अब अपने पास कौन सा बच गया होगा? 100th प्लेस, है ना। 401 402 402, ये तो तुम काउंट कर ही चुके हो, तुम यूज करोगे 100 बार और 400 से लेके 499 तक। तो अपना आंसर कितना हो गया? 300 टाइम्स। आया समझ में? यस सर। तो किसी भी नंबर को तुमने Yes. लिखा है, चाहे वो 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, राइट। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा है, रैपिड फायर जैसा क्वेश्चन है, राइट। हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन 17, हाउ मेनी नंबर्स, मैं लिख देता हूँ। सो हाउ मेनी नंबर्स, how many numbers lie between 17 and 1170? फटाफट से, how many numbers lie between 17 and 1170? 100। 100। तुम्हें लगता है तुम 11th क्लास के बच्चों से मैं ऐसा सवाल पूछूंगा? नहीं सर। सोचो फिर। अरे अब तो आंसर बोलो, अब तो आना चाहिए सोचने के बाद। मैंने इन बिटवीन पूछा है। How many numbers? 102. नहीं, 102 है 17 और 117 के बीच में, कैसी बातें कर रहा है? मतलब 99। 99, राइट। कलयुग चल रहा है यार, मेरे को पता है, लेकिन तुम ऐसा तो मत करो 102 नंबर्स आ जाएंगे। आ जाओ देखो, नंबर्स लाइज बिटवीन 99, है ना। अब देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज यू नो दीज आर द कॉमन मिस्टेक, बच्चे भर भर के करते हैं और हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन कैलकुलेशन आ ही जाता है ना। अब देखो जब भी आप डिफरेंस लेते हो, हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप दो नंबर्स का डिफरेंस लेते हो ना, तो दोनों एंड पॉइंट में से एक ही एंड पॉइंट काउंट होता है। छोटा सा एग्जांपल लेके देखो, 2 3 4
4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, बीच में कितना नंबर है 1, राइट। तो आप जब डिफरेंस निकालते हो उससे एक कम नंबर्स होते हैं बीच में, राइट। 1 2 3 4 5, 5 माइनस 1 करो कितना आएगा 4, नंबर्स देखो बीच में कितने हैं 3, राइट। कॉमन सेंस की बात है, राइट। ये सब अपन बचपन से देखते हुए आए, नहीं कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया। whenever you take a difference of two numbers, right, उसमें से एक माइनस करोगे, that will be the numbers in between। अगर आपको दोनों नंबर्स काउंट करने हैं, if you want to include the end points, then you have to add 1। आया समझ में, है ना। चलो another rapid fire question, ये समझ में आया ना सबको? Yes sir. चलो, right, so another rapid fire question। Okay, so add all integers from minus 37 to 38. Add all integers from minus 37 to plus 38. जल्दी, 1 minute, 1 second क्वेश्चन ही है। minus 37 to 38। जल्दी बोलो यार, अब भूख भी लग रही है, डिनर टाइम हो गया अपना सबका। minus 37 to 38, कोई तो बोलो। क्या बात करो, किसी के पास आंसर नहीं है? आदि, अनुष्का, स्वराज, प्रद्युम्ना, अभिषेक। minus 37 से 38, चलो मैं दिखाता हूं। देखो, बहुत साल पहले की बात है जब तुमने ये सीखा होगा कि माइनस ए प्लस ए जो होता है वो 0 हो जाता है। 5 माइनस 5 इज 0, 7 माइनस 7 इज 0, 8 माइनस 8 इज 0, है ना। सो माइनस 37 से 38 तक का सम करना है। सो माइनस 37, राइट, प्लस माइनस 36 प्लस माइनस 35 एंड सो प्लस का 35 प्लस का 36 प्लस का 37 प्लस का 38। देखो, प्लस का 37 माइनस का 37 माइनस का 36 प्लस का 36 माइनस का 35 प्लस का 35, सब कुछ तो आपस में कैंसिल ही हो जाएगा। क्या बचेगा? 38। 38। अब तो मैंने निकाला आंसर, अब क्या आंसर बोल रही है अनुष्का? 38 था ना बच्चों वाला क्वेश्चन। चलो एक और लास्ट है आज का, है ना, एकदम क्लास सेकंड वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो ऐड कर दिया ना, अब मल्टीप्लाई भी कर दो। मल्टीप्लाई ऑल इंटीजर्स फ्रॉम minus 37 to 38। अभी बताओ मुझे आंसर कितना हो जाएगा? Sir, will it be 0? गुड, कौन बोला? Sir, Ishan. ईशान, वेरी गुड, राइट ईशान। तो फाइनली अपना रैपिड फायर में एक आंसर तो करेक्ट निकला तुम्हारी तरफ से। आंसर इज 0, राइट। सब देखो दिखावा है वहां पे, minus 37 से 38 तक के सारे इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है। ऑब्वियसली मैं तुमसे मल्टीप्लाई तो नहीं करवाना चाहता हूँ ना, सारे इंटीजर्स करना है, तो कहीं ना कहीं -1 आएगा और फिर 0 भी आएगा और फिर 1 भी आएगा और फिर 38 भी आएगा। आई डोंट केयर अबाउट अदर्स नंबर, 0 आएगा ना बीच में, अगर 0 आएगा तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। 0 into anything is always a 0। Anyway, so right, so rapid fire is done and so does the class। तो आज वाली क्लास में जो भी अपन ने सीखा, ये सब कंसेप्ट वगैरह, ये सब तुम्हें समझ में आया पूरा का पूरा?